तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो याद ही होगा लास्ट एपिसोड में सू के पास में ना जियांगी के लिए एक इनविटेशन आ रखा होता है, मतलब एक ब्रांड कोलैबोरेशन। अब सू सोच रहा होता है कि यार चलो मैं ना इसे मना कर देता हूँ क्योंकि मैंने इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं है। और इसी के साथ ना एक दो घंटे के बाद ना वो जियांगी के पास आके देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की पढ़ क्या रही है। लेकिन हम देखते हैं भाई ये लड़की ना एक स्टोरी वगैरह पढ़ रही होती है जो कि इसे समझ में नहीं आ रही होती है। तभी सू बोलता है, कह रहा होता है कि अपनी वीकनेस को सुधारने के लिए ना हम लोगों को ना हार्ड वर्क करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जहांगीर चिढ़ने लगती है। तभी भाई कह रहा होता है कि सुनो, अगर तुम थक गई हो तो एक काम करो, तुम ना ब्रेक वगैरह ले लो। अब उसकी बातें सुनने के बाद में जहांगीर और भी ज़्यादा चिढ़ चुकी होती है और कह रही होती है कि तुम मतलब जब 9 साल पहले अपनी पढ़ाई किया करते थे तो क्या तुम ऐसी पढ़ाई किया करते थे बताओ। अब वो ना पता है हमारे भाई से पूछ रही होती है। भाई कह रहा होता है कि मैं, हाँ शायद कभी कभार, लेकिन हाँ अगर मैं अच्छा काम नहीं करता था ना तो मेरे को टीचर मेरे को बहुत मारा करते थे, मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया करते थे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मेरा जहांगीर कह रही होती कि बड़ा दुख हुआ सच में, जहाँ कंप्यूटर है वहीं मज़ा है, मेरे को तो वहीं मज़ा आता है। हाँ क्या करूँ मैं, मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा। अब इसी के साथ ये लड़की खड़ी होती है, चुपचाप आगे ना टीवी देखने लगती है और कह रही होती है कि मैं ना खाली टाइम पे यानी कि अपना ब्रेक लेने के लिए मैं कुछ देखना चाहूँगी। और आगे ऐसे बैठ रही होती है जैसे भाई ये लड़की हो मैडम। अब यहाँ पर ना भाई उसकी कॉपी किताब देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की पढ़ क्या रही है। और देखने के बाद में ना उसे भी याद आ चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि यार इसने तो सच में मेरा बचपना याद दिला दिया। और यहाँ पर ना भाई कह रहा होता है कि सुनो, देखो मैं भी बचपन में ना मतलब मेरे को पढ़ना वढ़ना आता नहीं था, ठीक है। तो मेरे को लगता था कि मेरे को ना मेरी सोसाइटी वाले बाहर निकाल देंगे सोसाइटी से, तो इसलिए मैंने हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया। अब जाएंगे कह रही होती कि अच्छा तो तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें सोसाइटी छोड़ देगी। हाँ शायद, वेल मेरे को नहीं पता छोड़ पाएगी या फिर नहीं, लेकिन हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मेरी वीडियो एडिटिंग के लिए मेरे को स्कूल की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूल के अंदर जो नॉलेज होती है ना वो पता है हमारी सोच के हिसाब से बिल्कुल ही मैच नहीं करती है। लाइक स्कूल की जो नॉलेज होती है वो एकदम अलग ही होती है सच में। अब जाएंगी भी सोच रही होती है कि अच्छा तो तुम मेरे को दोबारा से फंसाने की कोशिश कर रहे हो हैं। और वो ना पता है हमारे भाई से लड़ने लगती है। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो बस एक फैक्ट बता रहा हूँ। जॉब करने के लिए जाओगी ना तो हमें स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बिना स्टडी के तुम डिप्लोमा नहीं ले सकती और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, तो तुम्हें ना पढ़ना तो पड़ेगा डिप्लोमा लेने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। अब भाई ये सारी बातें बता रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ये पढ़ाई है ना यूज़फुल है ही नहीं। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताया था एक बार जब तुम अल्ट्रामैन देख रहे थे और तुम रोने लगे थे, तो तुम्हारी मॉम को लगा था कि तुम ना पागल हो चुके हो। अब वो ना जैसे ये बात बोलती है ना भाई ये देख के ना शॉक्ड हो चुका होता है। कह रहा होता है कि आखिर तुझे कैसे पता चला। और वो कह रहा होता है कि वो ना अल्ट्रामैन के लास्ट एपिसोड में था। अच्छा अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। और फटाफट ना वो अपने व्हाट्सअप आई मीन जो वीचैट होता है वो ओपन करता है, उसमें लिखता है मनी स्पेंडर, मतलब उसने अपनी माम का नाम जो होता है वो सेव कर रखा होता है मनी स्पेंडर। उसने लिखा होता है कि तुमने आखिर जहांगीर से क्या बोला। उसकी मम्मी कह रही होती है कि क्या बोला मैंने। अब भाई ना सारी बातें बता रहा होता है कि तुमने ये बात बोली अपने बहू से। और तभी पता है मनी अर्नर का मैसेज आ चुका होता है, मतलब इसने जहांगीर का नाम मनी अर्नर से लिख रखा है यानी कि पैसे कमाने वाला। अब जैसे वो देखता है ना कि वो भी ग्रुप के अंदर है, वो सॉक्ड हो चुका होता है और सॉक्ड वाला इमोजी भी भेज रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है भाई। और तभी अचानक से पूछ रहा होता है कि तुम आखिर ग्रुप में कब ऐड हुई। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना जहांगीर बता रही होती है कि लास्ट टाइम याद है जब हम घर पे गए हुए थे, तब तुम ना स्टडी रूम के अंदर थे तो तुम्हारी मॉम ने मेरे को ऐड किया था। अब यहाँ पे ना जहांगीर ये बात बताती है। भाई कह रहा होता है कि ओ, और मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया कि ग्रुप के अंदर ना 3 नहीं बल्कि 4 लोग हैं। सच में यार मैं भी एक नंबर का ढीठ हूँ। बेचारा अपनी ही मूर्खता पर हंस रहा होता है। खैर जो भी है, सन्नाटा हो रखा होता है, दोनों अपना अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन जियांगी की जो निगाहें होती है ना वो पता है हमारे सू के ऊपर ही होती है। और अचानक से जो जियांगी होती है ना वो उसकी फ़ोटो भी ले रही होती है। खैर जैसे उसने फ़ोटो वगैरह दोबारा अपने मतलब पेरेंट्स को भेजा होता है ना, उसके पेरेंट्स को, तो अंकल कह रहे होते हैं कि आखिर ये बालक आया कहाँ से है, ये सारा बच्चा इतना प्रिटेंड क्यों कर रहा है। अब इन लोगों को लग रहा होता है कि हाँ ये बंदा जो है ना भाव खा रहा है। आंटी भी कह रही होती है कि हाँ जरा देखो, जियांगी की तरफ देख भी नहीं रहा, इसे ऐसा लग रहा है कि जियांगी पता नहीं क्या कर रही है। अब हम देखते हैं भाई फोटो के अंदर ना भाई पता है फुल कॉन्सेंट्रेट की तरह अपना काम कर रहा होता है और ये लोग मतलब इसे ये सब करता हुआ देखना थोड़ा गुस्सा कर रहे होते हैं। और अंकल सोच रहे होते हैं कि एक मिनट आखिर इसे हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं आंटी ने पता है अंकल से लड़ने लगती है। आंटी कह रही होती है कि ये ना कहीं बाहर जाता है ना ही कहीं पैसे खर्च करता है, आखिर बताओ तुमने क्या किया इसके साथ में। अब अंकल कह रहे होते कि मैंने, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे क्या पता इसमें, भला इसमें मेरी क्या गलती है। अब यहाँ पर ना भाई इन दोनों की अलग फाइट होने लगती है। खैर जो भी है, जहांगी अपना अलग सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि पता नहीं क्या हो रहा है। खैर छोड़ो, मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज़रा इसे तो देखो, शायद जब ये छोटा बालक था ना तभी एक नंबर का स्टूपिड रहा होगा। अब इसके दिमाग में ना थोड़ा अलग ही दिमाग चल रहा होता है।
और तभी ना पता है वो पूछ भी लेती है। उससे पहले ना वो देख ही रही होती है, तभी भाई पूछ लेता है कि आखिर तुम मेरी तरफ देख क्यों रही हो। तभी जियांगी बोल देती है, कह रही होती है कि तुम ना स्टूपिड हुआ करते होगे जब तुम बच्चे होगे, है ना। तब भाई हमारा कह रहा होता है कि नहीं, सारे बच्चे स्टूपिड ही होते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो लिटिल यैन वो तो स्मार्ट है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि तुमने दूसरी साइड देखी ही नहीं है। कुछ साल पहले की बात है, मेरे को पता है, जब लिटिल यैन थी ना वो कपड़े चेंज कर रही थी, तब अचानक से उसका दांत टूट जाते हैं और वो मेरे पास रोती हुई आती है और कह रही होती है कि मैं मरने वाली हूँ, गुड बाय। और गुड बाय बोल रही होती है जब उसके दांत टूटे थे। तो अब जैसी भाई ये बात बोलते हैं ना, जियांगी उसकी बातों को सुन रही होती है और सोच रही होती है कि लेकिन फिर भी वो इतनी स्टूपिड तो नहीं है, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तब मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करती थी और मेरे भी दांत टूट जाया करते थे, तो इसमें हमारी क्या गलती। अब यहाँ पे ना वो बोल भी रही होती है कि नहीं, ये इतना सरप्राइजिंग वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन हाँ सू जरूर स्टूपिड रहा होगा। अब यहाँ पर ने अपनी लाइफ के बारे में भी सोचने लगते हैं कि जब ये छोटी थी तब ये क्या क्या कब आई मीन तब क्या किया करती थी। और तभी खड़ी होती है यहाँ पर और आगे अपना काम धंधा पे लग चुकी होती है, लेकिन उससे पहले ना ये आ चुकी होती है कंप्यूटर पे काम धंधा करने के लिए। फिलहाल जरा ये देखो, उसने कंप्यूटर पे टाइप किया होता है कि बच्चों के दांत टूट जाते हैं, तो क्या वो खुद से टूटते हैं फिर कोई और इंसान आके तोड़ता है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ना सू भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि चलो दोनों मिलके साथ में देखते हैं। और तभी जरा ये देखो, यहाँ पर ना जहांगीर ने जरा सर्च क्या किया होता है। सीरियसली यार, ये लड़की कितनी भोली है। खैर जो भी है, ऐसी लड़की मिल जाए तो बल्ले बल्ले। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जैसे वो सर्च कर रही होती ना, तो वो भाई उसके पास आ चुका होता है और ये लड़की कह रही होती कि मेरे पास बिल्कुल ही मत आओ, ठीक है ना, अपना काम धंधे पे ध्यान दो। अब भाई कह रहा होता है कि अरे आखिर तुम्हें हो क्या गया है, हम कपल है ना, तो एक दूसरे के लाइक ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर तो कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे तुम। अब भाई ना उसे एक्सप्लेन दे रहा कर आई मीन कर रहा होता है, तो जियांगी मना कर देती, कह रही थी कि नहीं, मेरे लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, सॉरी, ठीक है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला, ओके। और कभी कभार तो तुम बिल्कुल मॉडर्न टाइप की जो लड़कियां होती है ना उनके जैसी लगती हो। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना, जियांगी कह रही होती है कि अच्छा तो तुम मॉडर्न टाइप की जो लड़कियां होती हैं उनके साथ में ये सारी चीज़ें सर्च करते हो या फिर एक्सप्लोर करते हो, बताओ मुझे। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसे वैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, मॉडर्न टाइप की जो लड़कियां होती हैं ना, वो लाइक उनके अंदर थोड़ा पता तो होता है। देखो वो बात नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड अगर वो होंगी तो मैं उनके साथ सर्च करूंगा, ठीक है। अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर करूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद बेचारी शर्माने लगती है और भाई कह रहा होता है कि ही। खैर तभी वो पूछती है, कह रही थी कि मेरी टांगे पकड़ना, उसका क्या। भाई कह रहा होता है कि वो तो बस मेरी एक फीलिंग है यार, तुम नहीं समझोगी शायद, वो थोड़ी अलग है। अब यहाँ पे ना जियांगी का और मुंह पागल हो चुका होता है, वो कह रही होती है कि ठीक है समझ गई मैं। हालांकि इसे कुछ भी समझ में नहीं आया होता है, लेकिन जो भी है, सू को तो मज़े आ रहे होते हैं। और इसी के साथ बेचारी यहाँ पर ही अपने काम धंधे पर लग चुकी होती है, मतलब सर्च वगैरह करने के लिए, और सोच रही होती कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ आ रखी होती है, मेरे दादाजी और उनके दादाजी और उनके दादाजी। अब यहाँ पर ना ये लोग एक मतलब एक बहुत पुरानी जो ट्रिक होती है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं अपनी कमर को हिलाया जाए और ऐसी ऐसी चीज़ें किया जाए, पता नहीं क्या क्या। अब ये सारी चीज़ें देख पता है किसने लिखी होती है एक्चुअली में, ये ना हमारे सू ने लिखी होती है, और ये सारी एक थ्योरी होती है उसकी, ताकि जो फुल एनर्जी है ना वो कंधे से होते हुए हाथ पे आ जाए। अब ये सारी एक ट्रिक होती है मतलब मार्शल आर्ट्स की। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना जियांगी उल्टा फिर से परेशान हो जाती है, वो फिर से चिढ़ने लगती है, कह रही थी कि ये क्या चीज़ है। भाई कह रहा होता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, सारे मार्शल आर्ट्स में ना यही ट्रिक यूज़ होती है, शायद तुम नहीं जानती हो। अब यहाँ पे ना सू के पास अपना अलग दिमाग होता है जो कि हमें नहीं पता। सीरियसली उसका दिमाग थोड़ा अलग ही है। भाई कह रहा होता है कि ये ना चैन चैन वाला सिस्टम है, मेरी जो पीढ़ी थी, उनकी जो पीढ़ी थी, हमें मेरे पूर्वज वो ऐसा यूज़ क्या करते थे। जहांगीर कह रही होती है कि अच्छा ये सारी बात है क्या, ओ एक मिनट ये क्या है। अब होता ये है कि किसी ने ना पता है सू की वीडियो उठा के ना अपने चैनल पर डाल रखी होती है, और इसने लिखा होता है कि ये मार्शल आर्ट्स तो नहीं, लेकिन हाँ ये बंदा ना पनिशमेंट के तौर पर खड़ा हुआ है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना सू बेचारा परेशान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, क्या मेरी वाइफ मेरे को मार रही है इसलिए मेरे को ये पनिशमेंट मिली है, ये क्या, ये लोग कुछ भी लिखे जा रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं जहांगीर ना सू को देख के हंसने लगती है, कह रही होती है कि वाह ये तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसकी वीडियो में ना जब सू खड़ा हुआ था ना तब किसी ने उसकी वीडियो कट करके अपनी चैनल पर अपलोड कर रखी होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में सू का दिमाग पागल हो चुका होता है, वो देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। भाई इस वीडियो के अंदर टैग भी डाल रखा है कि जो ये स्टोरी है ये जेन की स्टोरी है, यानी कि इसकी ग्रोथ की स्टोरी है, ये क्या कुछ भी हो रहा है। अब यहाँ पे ना जियांगी भी हंसने लगती है, कह रही थी कि हाँ हाँ देखा देखा, हमारी वीडियो के अंदर तुम्हारे लिए तो एक कॉन्टेक्स्ट भी मिल गया, ये तो बहुत ही बढ़िया वाली बात है। तभी सू सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि ये वाली जो वीडियो है ना वो ज़्यादा वायरल नहीं हुई है, नहीं तो पता है लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे आके मेरा मजाक बहुत ज़्यादा बनाते हैं। अब भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है एक काम करते हैं, आज की ना लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जहांगीर कह रही होती है क्यों क्यों नहीं करेंगे। अरे यार ये लड़की भी मेरे को मरवा के मानेगी, आज तो ये मेरे को नहीं छोड़ेगी सच में, अब मैं क्या करूँ।
खैर तभी बेचारा जैसे तैसे करके अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा रहा होता है और उसने क्या किया होता है, जियांगी को अपने पैर मतलब उसके पैर को पकड़ लिया होता है। अब यहाँ पे ना जियांगी भी देख रही होती है। अब इसी के साथ भाई क्या करता है, उसके पैरों को ले बेटा, भाई को कुछ नहीं मिला तो उसने पैरों को ही किस कर लिया। अब जो भी है ये सब कुछ देखने के बाद में ना जो जियांगी होती है वो देख के पागल हो चुकी होती है। वो कह रही होती है, हे क्या किया तुमने, अभी मेरी टांगों को किस किया तुमने। अब जैसी वो ये नोटिस करती है ना कि यहाँ पर सू ने उसकी टांगों की पप्पियाँ ले ली होती हैं, ये देखने के बाद में बेचारी घबरा जाती है। खैर भाई कह रहा होता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, खैर चलो मैं तुम्हारे साथ कुछ और भी करता हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि ऐसी ऐसी हरकतें दोबारा बिल्कुल ही मत करना, ठीक है ना। अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है और ये मेरी टांगों को इतना प्यार कर रहा है, किस करे जा रहा है, अगर शादी हो गई फिर ये क्या करेगा मेरे साथ में। अब ये लड़की ना अपने मन में सोच रही होती है कहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं हेंटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, जो भी है भाई ये सब कुछ चल रहा है तो मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। अब इसी के साथ बेचारी ये सारी बातें सोच सोच के ना पागल हो चुकी होती है और कह रही होती है कि इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुरंत खड़ी हो चुकी होती है। अब सू बेचारा डर चुका होता है, वो देख रहा होता है कि क्या हुआ इसे, हे क्या हुआ तुम्हें। लेकिन हम देखते हैं जियांगी चुपचाप अपने रूम के अंदर जा चुकी होती है। अब भाई भी लाइक क्या हो गया इसे, मैंने तो इसके साथ ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो दोबारा अपने रूम से बाहर निकलती है, दरवाज़ा भी खुल चुका होता है और ज़ोर से आवाज़ आ रही होती है क्योंकि इसने ज़ोर से दरवाज़ा खोला होता है और चुपचाप आके अपने लैपटॉप पे आके बैठ चुकी होती है। अब यहाँ पे ना जो भाई होता है वो ध्यान से देख रहा होता है और इसी के साथ इसने ना अपना पीसी भी ऑन कर लिया होता है बहुत तेज़ी से और फिर दोबारा खड़ी होती है और दोबारा जाने लगती है, मतलब इसकी हरकतें फिर से स्टार्ट हो चुकी होती हैं। भाई देखे जा रहा होता है, पूछ रहा होता है कि क्या हो गया तुम्हें, हे क्या हुआ है तुम्हें। खैर जंगी का जवाब, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई भी लाइक अच्छा अच्छा ठीक है कोई नहीं मान लेना। और वो बंदा भी ये बात बोल रहा होता है। बेचारी ध्यान से देख रही होती है और अपने पैरों की तरफ देख रही होती है कि उसने अभी जस्ट मेरी टांगों का किस किया था, ये क्यों किस किया मेरी टांगों को। बेचारी डिप्रेशन में जा चुकी होती है, बेचारी क्या ही बोलूँ मैं। खैर वो कह रही होती है कि तुम बिल्कुल भी मेरी टांगों को किस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ चल रही होती है, देखते देखते भाई रात हो चुकी होती है। अब जियांगी को बनाना होता है रात का डिनर, तो ये चुपचाप आ चुकी होती है किचन के अंदर और इसने ड्रेस वगैरह वियर कर लिया होता है और यहाँ पर स्टार्ट कर चुकी होती है खाना बनाने की प्रोसेस। अब यहाँ पर जैसी आती है ना, फिलहाल हम देखते हैं बाहर की तरफ ना सू आराम से अपना बुक वगैरह पढ़ रहा होता है और ये बंदा सोच रहा होता है कि पता नहीं इस लड़की को आखिर हुआ क्या है, कहीं इसने कुछ वो तो नहीं देख लिया जो इसे नहीं देखना चाहिए था। अब ये बंदा पूछ भी रहा होता है, कह रहा होता है कि हे तुमने कहीं कुछ वो तो नहीं देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब अचानक से जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, जियांगी भी लाइक क्या क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ना जियांगी मतलब बेचारी जो है मासूम बनने की कोशिश कर रही होती है। भाई पूछ रहा होता है, देखो ठीक है तुम्हें ना ये सब, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब भाई कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की मना कर रही होती है। अब जैसी वो मना कर रही होती है वो भी देख रही होती है, सू भी उसी को देख रहा होता है, जियांगी भी उसी को देख रही होती है। अब ये सब कुछ होने के बाद भाई सन्नाटा हो चुका होता है। भाई कह रहा होता है कि छोड़ो यार छोड़ो, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अब यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फिलहाल हम देखते हैं वो खाना बना रही होती है, भाई चुपचाप बैठा हुआ होता है। कुछ टाइम के बाद खाना बन के रेडी हो चुका होता है, खाना भी आ चुका होता है। अब यहाँ पर ना बंदा स्ट्रेस में होता है थोड़ा कि आखिर करे तो करे क्या, इस टाइम मुझे इसे बोलना चाहिए या फिर नहीं, क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो बोल ही देता है, एक्चुअली में पता है ह्यूमन को ना नीड होती है। अब वो ना बायोलॉजिकल के बारे में समझा रहा होता है, मतलब बायोलॉजी के बारे में समझा रहा होता है कि ये इंसानों की ज़रूरत होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना बोलते हैं ना, वो लड़की कह रही होती है क्या पॉइंट है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगता है धीरे धीरे। अब इसी के साथ ना वो लड़की सोच रही होती है कहीं ये इंसान मेरे को दोबारा से फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ऐसा जियांगी के उस मन में लग रहा होता है। जियांगी कह रही होती है कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। भाई कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो इट्स ओके, तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा जब तुम बड़ी हो जाओगी, ठीक है। अच्छा फिर आखिर तुम इससे डील कैसे करते हो। अब जैसी जियांगी ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई भी लाइक क्या क्या मतलब है तुम्हारा। अब बेचारा सदमे में आ चुका होता है, वो खांसे जा रहा होता है बहुत गंदा वाला। अब यहाँ पे ना वो कह रहा होता है कि छोड़ो देखो इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब भाई ये बात बोलने लगता है। जांगी कह रही थी कि सच में, अरे वो पहले वाला इंसिडेंट बस हो गया था, जानबूझ के थोड़ी ना किया था मैंने। खैर जैसे वो ये क्वेश्चन आई मीन ये आंसर देता है ना, जांगी पूछ रही होती कि पहली बारी में क्या, पहली बारी में। भाई कह रहा होता है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, गलती से मैंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया था जो कि मेरे को नहीं करना। अब मैं इसे क्या बताऊँ,
कि ये इंसानों की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे ना भाई, हाँ चलो बच गया, रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर खाना पीना हो चुका होता है भाई ना, मतलब उसका दिमाग भटकाने के लिए कह रहा होता है कि देखो बारिश आ रही है। और जियांग ये पता बाहर की तरफ देख भी रही होती है, कह रही होती है कि हाँ बारिश तो आ रही है। और यहाँ पर ना भाई ने उसका मतलब पूरा का पूरा तरीके से मतलब जो है ध्यान भटका दिया होता है। खैर स्मार्ट बंदा है बंदा जो भी है। अब यहाँ पे ना वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ बहुत जोर की बारिश हो रही है, और ज़रा बिल्ले को देखो भाई, मौज काट रहा है बिल्ला तो। अब इसी के साथ में ना बेचारी को बहुत दुख हो रहा होता है, क्योंकि जो बिल्ला है ना वो इसकी वीडियो में नहीं आ रखा होता है। भाई कह रहा होता है कि हे चलो चलो पढ़ाई का टाइम आ चुका है, चलो चलो पढ़ने में आ जाओ। लेकिन वो आ नहीं रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम तो बिल्कुल एक मेरे टीचर की तरह एक्टिंग कर रहे हो, सच बता रही हूँ मैं तुम्हें। ऐसा जियांगी बोलने लगती है। भाई कह रहा होता है कि टीचर, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हार्ड वर्क करो और अपने आप को इम्प्रूव करो, समझी। अब यहाँ पे ना बेचारी खड़ी होती है, बिल्ला लेके आ रही होती है, और वो जहाँ मतलब हमारे भाई के पास आके खड़ी हो चुकी होती है और घुरे जा रही होती है। अब ऐसे घुर रही होती है ना, और साथ ही बोल रही होती है टीचर सू। अब जैसे उसने टीचर सू बोला होता है ना, भाई भी लाइक क्या क्या बोल दिया इसने। बेचारा परेशान हो चुका होता है। मुझे पहले से ही पता है, क्या तुम अभी भी मना करने वाले हो, बताओ मेरे को। अब पता नहीं जियांगी अलग ही बात पे लड़ने लगती है। भाई कह रहा होता है कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है। खैर भाई कह रहा होता है कि छोड़ो, देखो तुम्हें ना ये सीखना होगा, ठीक है, ये लर्निंग प्रोसेस है। अगर तुम्हें आता भी है ना तब भी तुम्हें सीखना होगा, ठीक है। इन केस अगर तुम कैलकुलेटर भी यूज़ करना चाहती हो ना, आई मीन तुम्हें करना आता है ना, तब भी तुम्हें ये सब कुछ सीखना होगा, समझे तुम। अब भाई उसे दोबारा से एक्सप्लेन वगैरह करने लगता है। भाई यहाँ पर ना वो कह रहा होता है कि देखो अगर तुम बाजार में जाओगी ना, फिर तुम्हें ना बिल कैलकुलेट करना नहीं आता कि कितना भाड़ा हो गया है, कितना हुआ है, कितना कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं आता है। अब जाएंगे उल्टा कह रही होती कि मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। अच्छा कर सकती हो तो बताना जरा, 1 किलो केले कितने रुपए के होते हैं, बताओ मेरे को, जबकि 1 डजन केले 10 रुपए के हैं। तो अब जैसे भाई ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही होती है, और अपने पता है उंगलियों में गिनने की कोशिश कर रही होती है। 1 किलो केले 10 रुपए के होंगे, फिर हाँ है, मेरे को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास तो कैलकुलेटर है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मात्र 10 युआन का ही होगा, ठीक है। अब टाइम हो चुका पढ़ने का, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर भी है तब भी तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। अब वो लड़की ना बेचारी परेशान हो चुकी होती है, कह रही होती है कैलकुलेटर होने के बावजूद मेरे को क्यों पढ़ाया जा रहा है, बताओ मेरे को, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब भाई उसे एक्सप्लेन करता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हें ना फिर भी पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है, इमेजिन करो अगर तुम्हारा कैलकुलेटर ख़राब हो गया फिर क्या करोगे तुम, बताओ ज़रा। अब भाई जैसी ही बात बोलते हैं ना, बेचारी पागल हो चुकी होती है। और जैसी 7 बजते हैं बेचारी की तो आत्मा ही निकल चुकी होती है पढ़ते पढ़ते। फिलहाल 7 बज चुके होते हैं। वो सोच रही होती है कि जब मैं छोटी थी ना तब मैं मार्शल आर्ट्स किया करती थी, वो इतना हार्ड नहीं जितना पढ़ाई हार्ड होती जा रही है। अब टाइम हो चुका होता है, 7 बज चुके होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम हो चुका होता है। ये लड़की आ चुकी होती है जहाँ पर ना भाई सोच रहा होता है कि छोड़ो लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी है, और हम लोग सोच रहे थे कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो गेमिंग वाली होगी। लेकिन पता नहीं क्यों जो लाइव स्ट्रीमिंग है ना वो गेमिंग से हट के मार्शल आर्ट्स पर शिफ्ट हो चुकी है। खैर छोड़ो, जो भी है चल रहा है सब कुछ। अब इसी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो चुकी होती है। भाई मतलब अपना काम कर रहा होता है, वो उसे मतलब वो जो बनाना है ना वेस्ट, वो बना रहा होता है रिंग से। अब यहाँ पे ना बंदा सोच रहा होता है कि यार हम दोनों लाइव स्ट्रीमिंग पे हैं, वो लड़की गेम खेल रही है, मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ, हम दोनों में से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, फिर भी उसके व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं। देखो गाइस, ये कोई मिस्टिकल मार्शल आर्ट्स नहीं है, बल्कि ये टाइगर आर्ट्स टेक्निक है, जो कि मेरे पूर्वज जिनका नाम सूचू था, ठीक है, उनके थ्रू आया है, मतलब उनके थ्रू जनरेशन टू जनरेशन आया हुआ है। अब भाई ये सारी बातें बोलता है, साथ ही कह रहा होता है कि और हाँ तुम में से वो इंसान कौन है जिसने मेरी वीडियो की क्लिप अपने चैनल पर डाली थी, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें स्ट्राइक दे दूंगा। तुम लोग कह रहे हो कि मैंने पनिशमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें करी हैं, नहीं, वो एक मार्शल आर्ट्स का तरीका है, समझे तुम लोग। देखो मेरे हाथ पैर मजबूत हो चुके हैं, लेकिन मेरे को लकड़ी तोड़ने की क्या ज़रूरत है। देखो मैं यहाँ पे एक राजा हूँ, राजा, ठीक है। अब भाई ना इन लोगों को बता रहा होता है, आई मीन इन लोगों को ना गुमराह कर रहा होता है कि मैं राजा हूँ, ठीक है, जहांगीर की तरह नहीं हूँ मैं, ठीक है। जहांगीर का काम कुछ और है, मेरा काम कुछ और है। वहीं हम देखते सब लोग कह रहे होते हैं कि हाँ हम लोग को पता है तुम्हारा स्टेटस क्या है घर पे, तुम बस एक जोरू के गुलाम हो। अब ये सब कुछ होने के बाद में ना जहांगीर भी हंसने लगती है। साथ ही हम देखते हैं उसके टैक्स पे ना कुछ रखा होता है खाने के लिए, वो खा भी रही होती है। अब जैसे ही वो उस चीज़ को खा रही होती है, साथ ही हम देखते हैं वो ना सू की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है क्या तुम्हें भी चाहिए। अब भाई जैसी वो मतलब सुनता है ना कि वो उसे मतलब देने के बाद में बारे में बोल रही है, साथ ही वो सोचने लगता है ये मेरे को ना ऐसे फेंक के मारेगी, आई मीन फेंक के देगी, इसका मतलब जो डॉगी को देते हैं, नहीं नहीं मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा सू को लग रहा होता है कि जो पेट को देते हैं ना वैसे ये मेरे को देने वाली है, तो वो मना कर देता है ये सारी बातें सोच के। जहाँ हम देखते हैं जियांगी को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। अब इसी के साथ ना भाई सोच रहा होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ पता नहीं, लेकिन हाँ जियांगी ना बहुत ज़्यादा वायरल होती जा रही है, ये ना अपने इस टाइम पे पीक पर आ रखी है।
और अच्छी बात ये है कि ये ना इस टाइम पे लकी है क्योंकि इसके क्लास के बंदे आ जा रहे हैं और इसके पास कोई इक्विपमेंट खास वाला है नहीं। मान के चलो कोई खतरनाक बंदा आ गया फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भाई कह रहा होता है कि तुम्हें ना अपनी क्लास चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? तुम ना ये वाली क्लास नहीं बल्कि ये वाली क्लास लगाओ। अब जाएंगे उसकी बात सुन रही होती है, वो क्लास चेंज करने लगती है। भाई कह रहा होता है कि देखो जिस हिसाब से तुम खेल रही हो ना इस टाइम पर तुम स्ट्रांग हो चुकी हो, लेकिन जो तुम्हारी क्लास है वो बहुत ज़्यादा वीक वाली क्लास है और तुम्हें ना पैसे वगैरह भी स्पेंड करने पड़ेंगे, तुम्हें थोड़ा इक्विपमेंट वगैरह भी लेना पड़ेगा, समझे तुम? अब भाई सारी बातें एक्सप्लेन करने लगता है। जहांगीर कह रही होती है कि अच्छा ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है क्या, लेकिन इसमें डील अच्छी तो है। हाँ अच्छी डील है क्योंकि लोग तुम्हें ना मतलब फिर पे वगैरह भी करेंगे लाइक सुपर चैट वगैरह। तभी वो एक बंदा सामने से कह रहा होता है कि हाँ हाँ अगर तुम ये वाला करते हो ना फिर मैं तुम्हें पे करूँगा, ठीक है? और मैं तुम्हें अच्छा खासा कैश वगैरह भी दे दूंगा, आई मीन अच्छा खासा अर्न करवा के दे दूंगा, लाइक सुपर चैट भेज दूंगा। अब इतना सुनने के बाद भाई कह रहा होता है कि वाह 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 ये अच्छी बात है। लाइव स्ट्रीमिंग करने के बाद ना इसे थोड़ा अच्छा फील होता है, ये जो कि अच्छी बात है इसके लिए। एनीवे मेरे को पता है तुम्हारे लिए तुम इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर पाओगी, लेकिन तभी जांगी कह रही होती कि तुम्हें ना मेरे को ये पहले बताना चाहिए था कि मेरे को इतने पॉइंट करने होंगे इतना हार्ड करने के लिए, तो मैं पहले से पहले ट्राई करके रखती, ठीक है? और मेरे पॉइंट भी बढ़ते रहते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे ने ना सुपर चैट भेज दी होती है और ये हो चुकी होती है 1600 रेटिंग के साथ में। अब जैसे ही वो देखती है ना कह रही होती कि ये गिफ्ट मेरे को इतनी जल्दी भेज दिया किसी ने, अरे! अब वो देख के शॉक्ड हो चुकी होती है और सोच रही होती कि छोड़ो जाने दो, अब मेरे को काम तो करना ही होगा। और इसी के साथ इसने ड्रेस वगैरह इक्विप कर लिया होता है। अब यहाँ पे ना बारी आती है कैरेक्टर चुनने की, जो कि कैरेक्टर चूज़ कर रही होती है। और जरा भाई को देखो, भाई कह रहा होता है कि हे सुनो, ये तुम्हारा पोटैटो जो भी है ये मेरे पैसों से आया है तो मैं खाने वाला हूँ। अब यहाँ पे ना उस लड़की ने चूज़ कर लिया होता है जो कि एक लड़की होती है और फीमेल स्वॉर्ड डेविल होता है इसका नाम। अब जैसे ही वो चूज़ करती है ना भाई कह रहा होता है कि ये फीमेल स्क्वाड डेविल ऑल द बेस्ट। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ लेकिन मैंने ना पता ये अगली जो हैट होता है ना वो भी पहन रखा है क्रिसमस वाला, क्या मुझे इसे उतारने की ज़रूरत है? भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं वेल ये स्किल मैटर करती है इसके अंदर, ठीक है? तुम्हें जोन सा भी करना है जो करना है वो करो, ठीक है? और भाई ने ये सारी बातें बोल बोल के वो अपना काम करने लगता है। अब यहाँ पर ना लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं अगले दिन का सीन दिखाई दे रहा होता है। बारिश दोबारा से हो रही होती है। अब इन लोगों को ना सामान वगैरह लेने के लिए जाना होता है। भाई कह रहा होता है कि ओह शिट समझ नहीं आ रहा, ये जून का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे इतनी खतरनाक बारिश, कभी दिन हो जाता है तो कभी शाम हो चुकी होती है, पता ही नहीं चल रहा होता है। जाएंगी कह रही होती है कि छोड़ो मेरे को लग रहा है कि बारिश होती रहेगी, मेरे को फिर भी सामान लेने के लिए जाना है तो मैं जाऊँगी सामान लेने के लिए। वो अपनी जिद पे आ चुकी होती है। भाई कह रहा होता है कि अरे रुको रुको मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई दोनों जने अपना अपना छाता लेके जा रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है कि यार कितनी दुख की बात है, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। हम दोनों को ना अलग 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 छाते में नहीं जाना चाहिए बल्कि एक ही छाते के अंदर जाना चाहिए। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना जियांगी कह रही होती है क्यों नहीं, तुम क्या मेरे को भिगाना चाहते हो? मैं नहीं जाऊंगी। भाई कह रहा होता है कि शायद तुम्हें पता ही नहीं है बद्दू, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जो रोमांटिक बंदे होते हैं ना लाइक जो कपल होते हैं वो एक ही छाते के अंदर आते हैं, शायद तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब यहाँ पे ना बेचारा शॉक्ड हो चुका होता है उसकी बातें सुन के। अब इसी के साथ ना वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि छोड़ो यार जो भी है। वेल गाइस मैं ना तुम्हें एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल की बात है, एक दो दिन पहले की बात है कि मेरे भाई का ना सीयूटी का एग्ज़ाम था, तो मैं उसे छोड़ने के लिए गया था। तो वहाँ पर ना एक सुंदर सी लड़की थी जिसके हाथ में ना अम्ब्रेला था। और इस टाइम पे दिल्ली में ना मतलब मौसम का टाइम तो चल ही रहा है और उस टाइम पे धूप भी हो रखी थी। तो मैं ना मतलब ये सोच रहा था कि भाई बारिश आ जाए और ये लड़की छाता ओपन करे तो मैं इसके छाते के नीचे आ जाऊँ। मैं बस ये बात सोच रहा था सीरियसली, मतलब खैर छोड़ो जो भी है। लेकिन मैं ये सोच रहा था, अब मैं सोचूं कि ये मैं बताऊं तो बताऊं किसे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब यहाँ पर ना जो भी है चल रहा होता है, भाई ना इससे मजे ले रहा होता है और इसी के साथ स्माइल पास कर रहा होता है। इससे पहले अभी तक कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं भाई हाँ में जवाब दे रहा होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की घूर घूर के देख रही होती है। और इसी के साथ भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि जांगी जांगी पीछे इस मतलब इसकी तरफ देख रही होती है। और भाई कह रहा होता है कि सुनो लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम्हारा बास्केटबॉल थोड़ा मतलब भारी होगा ना। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई दोनों का गाना वगैरह चल रहा होता है। अगर इनका एनिमे बना होगा तो यहाँ पर ना गाना वगैरह ही बज रहा होगा, मतलब ये एक सिंगिंग सॉन्ग वाला गाना चल रहा है, ठीक है? फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों घर की तरफ आ रखे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे का छाता वगैरह सुखा रहे होते हैं। आई मीन छाता सुखा रहे होते हैं, एक दूसरे का नहीं बल्कि छाता अम्ब्रेला जो है सुखा रहे होते हैं, बस सिंपल सी बात है। फिलहाल भाई भी मतलब उसे बाथरूम में ले जाके रख चुका होता है और ध्यान से देख रहा होता है कि लो छाता सूखने वाला है। अब दूसरा वाला छाता वो दूसरी तरफ रख देता है, जहाँ हम देखते हैं जाएंगे सवारा सामान उठाकर किचन की तरफ जा चुकी होती है। अब जियांग की जितनी सब्जियां होती हैं ना वो सब कुछ लेकर आ चुकी होती है। फिलहाल वो ना किचन के अंदर आके उसे धो धा के मतलब साफ़ सुथरा करके काट पीट करने लगती है। अब यहाँ पे ना इसे बनाना होता है खाना, लेकिन जैसे ही वो चाकू पकड़ती है ना और घूर के देख रही होती है सब्जियों को, पता नहीं क्यों लेकिन हाँ इसके दिमाग ना अलग ही खुरापात आइडियाज़ आ रहे होते हैं। फिलहाल इसे ना कुछ अलग चीज़ की याद आ रही होती है। अब यहाँ पे ना वो कह रही होती है कि जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ ना उतना ज़्यादा ना लाइक मेरे को ना अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। वो ना ये सारी बातें बोलने लगती है। भाई कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या ठीक नहीं लग रहा तुम्हें?
वो कह रही होती कि ऑब्वियसली यार तुम ना मेरे को खाना बनाने वाली समझ रखा है तुमने, लेकिन तुम मेरे को पढ़ाई करवाने के बारे में बात करते रहते हो, मेरे को पढ़वाते रहते हो, क्यों भला? भाई कह रहा होता है ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम्हें देखो पढ़ाई करना ज़रूरी है और खाना बनाना तो ज़रूरी है ही यार। अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें। अब यहाँ पे ना भाई फिर से मज़े लेने लगता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई उसके कंप्यूटर पे आके बैठ चुका होता है जहाँ पे ना वो सोच रहा होता है कि चलो यार एक गाना बजा दिया जाए। अब जैसे वो गाना बजाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसका जो कंप्यूटर होता है वो तो लॉक हो रखा होता है। भाई कह रहा होता है कि सुनो देखो मेरे फेस से ना ये नहीं खुलने वाला, तो तुम आ जाओ अपना मुखरा दिखा दो। लेकिन वो लड़की गुस्सा करने लगती है, कह रही थी क्यों, आखिर तुम्हारी इन सब के पीछे की इंटेंशन क्या है बताना ज़रा। भाई कह रहा होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस देखूंगा कि तुम जो भी चीज़ें कर रही हो वो ठीक ठाक कर रही हो या फिर नहीं कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हारी हिस्ट्री वगैरह तो चेक कर सकता हूँ ना कि तुम अपने सही लाइन पे जा रही हो या फिर नहीं जा रही, कहीं तुम रास्ता भटक तो नहीं रही हो। अब वो ना ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि अच्छा ये है क्या, ये बात है। यही बात है, लेकिन देखो हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं, एक दूसरे का पर्सनल स्पेस वगैरह रखना होता है, ठीक है। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, बेचारी फिर से अलग ही अपना मुंह बनाने लगती है और साथ ही बोल रही होती है क्या, मुझे तो कुछ ठीक लग नहीं रहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताना जरा, आखिर तुम मेरे कंप्यूटर में क्यों ताका झाकी करना चाहते हो। अब वो घूर घूर के देख रही होती है किसे, हमारे भाई को। वो सोच रही होती है कि मैं पक्का समझ गई, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। वेल मैंने तो पहले से ही पहले सारी हिस्ट्री क्लियर कर दी है, लेकिन और कोई तरीका है क्या हिस्ट्री को ढूंढ के निकालने का। भाई कह रहा होता है कि मैटर नहीं करता, देखो हम एक दूसरे के लिए कितने क्लोज हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए पर्सनल स्पेस होना ज़रूरी होता है। अब ऐसा ना हमारा भाई बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब जियांगी ना मना कर रही होती है। अब जैसे ही वो मना करती है ना, साथ ही वो कुछ और भी सोचने लगती है, कह रही होती है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने अपनी गलती को मान लिया है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे तुम्हारे जैसे अच्छे लोग काफ़ी कम मिलते हैं मेरे को। वैसे हम दोनों को साथ में रहे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ना। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ साथ में रहने से ही तो नज़दीकियाँ ख़त्म होती हैं। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, ये लड़की शर्माने लगती है, पता नहीं क्यों, ये शायद कुछ और सोच रही होगी। खैर जो भी है सोच सोच के जाने लगती है और कह रही होती है कि अच्छा ये बात है क्या, ठीक है मैं अब तुम्हें पनिशमेंट करूँगी, मतलब पनिश करूँगी। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं डर जाऊँगा, और इसी के साथ अपने काम धंधे में फिर से लग चुका होता है। अब यहाँ पे ना अपना कुछ गाना वगैरह लिख रहा होता है, गाना वगैरह बजा रहा होता है और अपने दिमाग में कुछ और सोचने लगता है। अब यहाँ पे ना गाना भी बज रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो ना अपनी पहली लाइफ के अंदर वापस से खो चुका होता है, जहाँ पर ना वो ये कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। अब सू ना हमें बताता है, कह रहा होता है कि पहली लाइफ में ना मेरे को किसी ने जान से मार दिया था, फिर तुमने मेरी जो तलवार थी ना जैसे तैसे करके निकाली थी और मेरी जान बचा ली थी, मतलब मेरे पेट से तलवार निकाली थी और मेरी जान बचा ली थी। अब ये सुनने के बाद में ना जांगी कह रही होती है क्या पहली लाइफ में, अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ भाई ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ किसे पता है किसने मेरी जान ली थी। खैर हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया हो, है ना। अब वो ना पता है जियांगी को पीछे से आगे हक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि बाद में तुमने मेरी जान बचा ली क्योंकि तुमने मेरे को पकड़ लिया था। अब इतना सुनने के बाद में ना जियांगी कह रही थी कि बकवास करना बंद करो, ठीक है, और आके ये खीरा छीलो। भाई कह रहा होता है कि वो क्यों क्या आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अब ये ना पता है जो भाई होता है ना वो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। फिलहाल हम देखते हैं बस ये सब कुछ चल रहा होता है, देखते देखते भाई शाम वगैरह भी हो चुकी होती है और इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि सुनो मैं ना घर से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, और हाँ यहाँ पर ना पॉप्सिकल्स रखे हुए हैं, लेकिन तुम खाना मत, नहीं तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। वो ये बात बोल के जाने लगता है। जांगी कह रही होती है कि ठीक है। जैसे दरवाज़ा बंद होता है ना, फटाफट जांगी जाती है फ्रिज के अंदर और जो चीज़ उसने मना करी होती है ना वही फटाफट पहले निकाल के खाने लगती है और कह रही होती है घर पे जब कोई ना हो और मैं जब अकेली हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी मिलती है मेरे को, मज़े ही मज़े। और तभी सामने की तरफ देख रही होती है जो कि उसका लैपटॉप नज़र आ रहा होता है, यानी कि कंप्यूटर नज़र आ रहा होता है, और घूर के देख रही होती है, मतलब ये दोबारा से गेम वगैरह करने वाली या फिर कुछ जो भी है करने वाली होगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, शाम हो चुकी होती है, जहाँ पर ना जांगी पता है ज़ोर ज़ोर से बुक रीड कर रही होती है। अब वो ना एक्चुअली में पोयम पढ़ रही होती है, वो ना लाइन टू लाइन पढ़ रही होती है एक एक लाइन करके। अब ये सब कुछ पता है हमारा भाई सू देख लेता है, वो देखने के तुरंत बाद ही कह रहा होता है कि सुनो देखो तुम्हें ना इतना रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस इसे रीड करना है, ठीक है। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, पता है जांगी को नहीं पता रीड करना और रट्टा मारना क्या होता है। वो दोबारा से पढ़ने लगती है, वो जैसे पहले पढ़ रही होती है वैसे ही दोबारा पढ़ने लगती है, उसे क्या पता। फिलहाल हम देखते हैं ये सब कुछ देखने के बाद में ना जो सू होता है वो हंसने लगता है, कह रहा होता है कि शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वेल मेरे को भी कुछ चीज़ पता चली थी, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो हमारा दोस्त है ना उसने पता है एक बंदे को डिस्कवर किया है जो कि 1000 साल पुराना है। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, साथ ही हम देखते हैं वो उसे चश्मा भी दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो अगर तुम कभी बाहर जाओ तो इसे लगा लेना ताकि तुम्हारे ऊपर ना सूर्य की जो किरणें हैं वो ना लगे। अब ये बोलने के बाद वो जाने लगता है। फिलहाल जियांगी पता है अभी लगा रही होती है। अब जैसे ही वो लगाने वाली होती है ना तभी सू नोटिस कर लेता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर तुमने अपने घर के अंदर जो भी है पर्दा वगैरह क्यों लगा रखा है।
बताओ। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना जियांगी चिल्ला के बोलती है, वो एक्चुअली में बोल ही नहीं पा रही होती है, वो थोड़ा डर जाती है और दोबारा सदमे में आ चुकी होती है। भाई पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने ये सैडीज़ वगैरह डाउन क्यों कर दिया, आई मीन पर्दे वगैरह क्यों लगा रखे हैं। वो लड़की कह रही होती है क्योंकि धूप ना लगे ना, इसीलिए मैंने धूप से बचने के लिए पर्दे लगाए थे और चश्मा पहन लेती है। भाई कह रहा होता है कि सुनो देखो, तुम्हें ना घर के अंदर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुम ना सी लगोगी सी। अब भाई ने ये बात बोलने लगता है, साथ ही कह रहा होता है कि जब तुम बाहर जाओ तभी इसे लगाना, ओके। और वैसे भी अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े या फिर गर्मी लगे तो तुम ना एसी चला सकती हो। अब भाई के पास में होता है एसी, वो कह रहा होता है कि ये पावर बटन है, इससे ये ऑन हो जाता है, ठीक है। अब पता है बात ये होती है कि जो सू का कमरा है ना उसके रूम के अंदर होता है एसी, ना कि इस बाहर वाले कमरे में। फिलहाल हम देखते हैं एसी चालू होते हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। वो लड़की कह रही होती है कि लेकिन मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो हैबिट है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा जब तुम्हें गर्मी लगेगी तो। अब जैसी जियांगी ये क्वेश्चन पूछ रही होती है ना, भाई कह रहा होता है कि छोड़ो कोई बात नहीं। वो लड़की कह रही होती है कि चलो ना रूम स्विच कर लेते हैं। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं, रूम रूम स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही मैनेज कर लूँगा, या फिर अगर मेरे को गर्मी लगेगी ना तो मैं ना तुम्हारे रूम में आके सो जाऊँगा। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, पता है जियांगी चिढ़ने लगती है। फिलहाल भाई हंसता हुआ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे रूम में आके से आकर सो जाऊँगा। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना जियांगी चिढ़ने लगती है और घूर घूर के देख रही होती है किसे, हमारे भाई को। फिलहाल वो भी हंसता हुआ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हे इतना तो चलता है यार। फिलहाल जियांगी घूरे जा रही होती है। भाई कह रहा होता है कि वेल इतनी गर्मी भी नहीं लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा ज़्यादा घूरने के बाद में ना बंदा सुधर जाता है। और इसी के साथ थोड़ा रूम की तरफ देख रहा होता है, तभी उसे दिखाई देता है सामने ना एक पजामा टंगा हुआ होता है। भाई पूछ रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। अब जैसे ही वो उसके बारे में पूछता है ना जियांगी फटाफट आके उसे छुपा लेती है अपने पीछे, कह रही होती है कुछ भी नहीं है। अरे वो पहनने वाली चीज़ तुमने उसे छुपा क्यों रखी है बताओ। अब ना जो सू होता है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जियांगी कुछ बोलती ही नहीं है। वो कह रही होती है कि नहीं तुम इसे इसके बारे में मत पूछो, ठीक है। अभी लड़की ने ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि तुम भी तो सीक्रेटली पहनते हो ना। भाई कह रहा होता है कि सीक्रेटली पहनता हूँ, है क्या झूठा वूठा आरोप लगा रही हो, मैं कुछ भी नहीं पहनता हूँ, ठीक है ना। तभी जाएंगी बता देती है, कह रही थी कि फिर तुम उस दिन जुराब क्यों धो रहे थे, बताना जरा सुबह सुबह उठ के, बताओ मेरे को, तुम भी तो पहनते होगे ना रात में। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई भी लाइक क्या, अरे कैसे कैसे आरोप लगा रही है मेरे ऊपर, मैं कुछ नहीं पहनता, ठीक है ना, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारा रूम है बाहर में जाओ, मुझे क्या। और वो ये बात बोलता हुआ रूम के बाहर आ चुका होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, बेचारा बाहर आ चुका होता है, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा होता है, कह रहा होता है कि यार इस लड़की का बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, मतलब इतना गुस्सा कौन करता है, ये मुझे किस करने देगी, हक करने देगी, लेकिन अपनी चीज़ों के बारे में पूछताछ करने नहीं देगी। आखिर इसे किस बात की स्ट्रगल हो रहा है, आखिर किस बात में इतना डर लग रहा है इसे। खैर हम देखते हैं जो जियांगी होती है ना वो भी अपने रूम के बाहर की तरफ ही आके देख रही होती है। और भाई कह रहा होता है कि देखो मेरे को पता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो पजामे वाली बात है, तुम्हें पहनना है पहनो, नहीं पहनना मत पहनो। तभी वो लड़की भी कह रही होती है कि मेरे को पता है तुम मेरे को चाटोगे, है ना, तुम अपना मुंह तो बंद नहीं कर सकते हो। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं ना भाई कह रहा होता है क्या, अरे आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब जैसे सू ये बात बोलता है ना जियांगी कह रही होती है क्या तुम्हें याद नहीं है, लास्ट टाइम ही ना तुमने मेरे पैरों को किस किया था, आखिर तुम नहीं करोगे तो और कौन करता है बताओ, तुम ही करते हो मुझे पता है। और जियांगी फुल चौड़ में बात कर रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियांगी मस्त आराम से अपना कंप्यूटर चला रही होती है। अब वो फोल्डर चेक कर रही होती है जिसके अंदर लिखा होता है लर्निंग मार्शल आर्ट्स 2। अब वो ना कुछ और ही देख रही होती है एक्चुअली में। वो कह रही होती है कि ये सब कुछ पहनने के बाद में जो बॉडी है वो कुछ अजीब टाइप की फील करती है, आई मीन कुछ और करने का मन करता है। ओ अभी ना अपना एक अलग दिमाग लगा के ना कुछ और पढ़ाई कर रही होती है, तुम लोग समझ रहे होगे उस बारे में, ठीक है। वो कह रही होती है कि तुम मेरा पागल नहीं बना सकते, समझे। अब यहाँ पे ना जो सू होता है वो बुक वगैरह दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि लो बहुत हो गया, तुम्हें ना पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना, ये उल्टी सीधी बातों में मत लगे हो, ओके। अब ना सू ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, तुम्हें बहुत सारी किताबें पढ़नी है। अब ये सब कुछ देखने के बाद मैंने लड़की मना कर देती है, कह रही थी कि नहीं मेरे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, मैं नहीं चाहती कि जो मैथ के प्रॉब्लम है ना मैं वो सॉर्ट आउट करूँ। अब इसने साफ साफ इनकार कर दिया होता है। भाई कह रहा होता है क्या, देखो शायद तुम्हें कुछ हो गया है क्या, या फिर तुमने कोई गलत मेडिसिन खा ली है, क्या हो गया है तुम्हें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम फेक बनती जा रही हो। अब ये लड़की ना और भी ज़्यादा चिढ़ रही होती है, कह रही होती है क्या कहा। अब इसे गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रही होती है कि देखो मैंने बोला ना मेरे को मैथ के प्रॉब्लम से हेट है, अगर तुमने दोबारा फोर्स किया ना मैं तुम्हें मारूंगी। भाई कह रहा होता है क्या, अच्छा ठीक है यार तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या। अब उसने साफ साफ मतलब परमिशन दे दी होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे ना जांगी एक डायरी लिख रही होती है, वो बता रही होती है कि जो सू है ना वो बिजनेस ट्रिप पे जा रखा है और इस टाइम पे मेरे को पढ़ाई करने की जिम्मेदारी दी है, तो मैं इसीलिए डायरी लिख रही हूँ। तो डे है 9 जून, 9 जून को मैंने काम किया, लेसन सॉल्व किया और बहुत सारे लेसन जो है सॉल्व किए, ठीक है। अब मैं ज्योमेट्री का फॉर्मूला सीखूंगी और बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी जब सू आ जाएगा घर पे। आज दिन है 10 जून और आज मैंने पॉप्सटिकल्स जो भी है वो खाए, साथ में गेम खेला और पढ़ाई नहीं करी। अगला दिन, जिस दिन मैंने बहुत ज़्यादा मूवी देखी, बहुत ज़्यादा
गेम खेला। और उसके अगला दिन यानी कि 12 जून मैं बाहर गई फ़िटनेस वगैरह करने के लिए, यानी कि पार्क में थोड़ा जॉगिंग किया, एक्सरसाइज वगैरह करी, लेकिन मैंने पढ़ाई फिर भी नहीं करी। अगला दिन ओह शिट, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, मैं ऐसी क्यों बनती जा रही हूँ। डिप्रेस डिप्रेस जांगी, आखिर तुझे हो क्या रहा है, तुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और ये सारा ना पता अपने डायरी के अंदर लिख रही होती है। अगला दिन जिस दिन इसने मूवी देखी और गेम खेला। उसके अगला दिन जिस दिन इसने मात्र मूवी देखी, वो भी रोमांटिक वाली, कभी वो उसे छेड़ रहा है तो कभी वो छेड़ रही है। अब ये सब कुछ होने के बाद में ना हम देखते हैं अगले दिन जो हमारा भाई होता है वो पता है ट्रिप पूरी करके आ चुका होता है। अब वो आने से पहले ना मतलब बड़े ध्यान से चेक कर रहा होता है, कह रहा होता है कि यार ये बुक सारी यहाँ पर क्यों रखी हुई है। मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को ना अपने पापा की तरह जो बुक लाइब्रेरी वाली टाइप की चीज़ें होती है ना, बुक सेफ, वो लेकर आ जानी चाहिए, ताकि मैं अपनी बुक को जो है ऑर्गेनाइज तरीके से रख पाऊंगा। जब मन चाहा तब पढ़ूंगा, ना मन करेगा तो साइड में रख दूंगा, सिंपल। अब भाई ने ये बुक सेफ लाने के बारे में ही सोच रहा होता है। वो लड़की कह रही होती कि अच्छा तो तुम दोबारा से स्कूल की तैयारी कर रहे हो। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई कह रहा होता है कि नहीं, अरे ठीक है ना, फिर हम दोनों साथ साथ में करेंगे, मज़ा आएगा, मैं तुमसे ज़्यादा टॉपर बनूंगी। अब ये लड़की ने अपना अलग ही खुश हो रही होती है, इसका अपना अलग ही दिमाग चल रहा होता है। खैर जो भी है, सीन शिफ्ट होता है, भाई आराम से आके अपना फ़ोन वगैरह चला रहा होता है, जियांगी भी आगे मतलब पढ़ने लगती है। अब ये ना पढ़ने का नाटक कर रही होती है, सोच रही होती है कंप्यूटर चलाऊं, नहीं नहीं पढ़ाई करनी चाहिए। बुक उठा के ना उसके पास में आके देखने लगती है, आई मीन बैठ बैठ के बुक उठा के देखने लगती है। अब भाई देख लेता है, कह रहा होता है कि ओह तो तुम पढ़ाई कर रही हो, तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पढ़ाई कर रही हो। जहांगीर कह रही होती है कि पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि मैं तुम पे बताती रहूँ, मैंने सोचा है अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं तुम्हारे पर डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। तभी सू बोलने लगता है, कह रहा होता है कि तुम पढ़ाई करो चाहे मत करो, लेकिन फिर भी तुम ना मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट रहने वाली हो। अब भाई को पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं जो जो जियांगी होती है ना, वो पता भाई को घूर घूर के देख रही होती है। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ मेरे को पता है, मार्शल आर्ट्स में मैं तुम्हारे पर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ ना वो लड़की कह रही होती है कि मेरे को पता है, मुझे फिर भी पढ़ाई करनी है, तुम्हारे इस चक्कर में ना, गेम वेम के चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रही हूँ। आधे घंटे के बाद हम देखते हैं बेचारी का दिमाग लग ही नहीं रहा होता है और आराम से पढ़ाई कर रही होती है, फुल जोश के साथ पढ़ाई कर रही होती है। मैं पढ़ूंगी, और इतना ज़्यादा गुस्सा निकाल रही होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। और जो हमारा भाई होता है वो उसी को देखे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे बस तुम्हें शायद चक्कर आ रहे हैं। बेचारी थोड़ी देर के अंदर ही बेहोश हो चुकी होती है। अब वो दोबारा से उठ के बैठती है, क्योंकि वो ना एक्चुअली में सो चुकी होती है। फिलहाल उठने के बाद ही वो सोच रही होती है कि शिट ये क्या हो गया, मेरे को ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, शायद मुझे इसे नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। मेरे को ना सेकंड में इसने सपने में आके बोला था कि मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। और वो बुक को ना उठा उठा के फेंकने की कोशिश कर रही होती है। भाई कह रहा होता है कि क्या कर रही हो तुम ये। अब इसी के साथ वो घूर के देख रही होती है, साथ ही कह रही होती है कि सुनो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और तुम बैठ के मज़े कर रहे हो, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। भाई कह रहा होता है क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना तब तुम यहाँ पर थी ही नहीं, या फिर तुम कुछ और काम कर रही होगी, सिंपल सी बात है। ये तो नाइंसाफ़ी है, मैं उस टाइम पे स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है। कैसा रहेगा कि मैं 1 घंटे की पढ़ाई करूँगी और फिर तुम भी 1 घंटे की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करोगे, बताओ ये अच्छा रहेगा। अब जैसी वो ये बात बोलते हैं ना, भाई सोच रहा होता है और वो कह रही होती है कि तुम मना नहीं कर सकते हो, समझे। अब इतना सुनने के बाद बेचारे को हाँ बोलना ही पड़ता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं प्रैक्टिस करूँगा। अब हम देखते हैं भाई एक दिन के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमारा भाई प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो लड़की मतलब पढ़ाई कर रही होती है। अब भाई देख रहा होता है कि वाह, स्टार्टिंग इसने 5वीं क्लास से करी है, अब वो ना 5वीं क्लास की मैथ की पढ़ाई कर रही होती है। अब भाई ने ना अपने हैंड की एक्सरसाइज तो कर ली, तभी वो ना पता है जो तलवार होती है ना वो उठा लेता है। जैसे वो तलवार उठाता है ना, जांगी देख रही होती है और कह रही होती है कि जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे ना, तभी तुम मेरे को किस कर सकते हो, इससे पहले तुम मुझे किस नहीं कर सकते, ना ही तुम मुझे पकड़ सकते। अब ये बातें सुनने के बाद में ना भाई घूर घूर के देख रहा होता है और उसके मन में तो लड्डू लड्डू फूट रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है कि ठीक है, अब तो मैं ज़रूर बन के दिखाऊंगा। और उसके हाथ में फिर पता नहीं कहाँ से फ़ोन आ गया, भाई तलवार कहाँ गई। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी देख रही होती है हमारे भाई को कि भाई वो बंदा कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। वो बंदा तलवार निकालता है और प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर चुका होता है। फिलहाल जैसे वो तलवार निकाल रहा होता है ना, कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे मार्शल आर्ट्स आई मीन बहुत बहुत बढ़िया एक्सपर्ट बन के दिखाता हूँ। तभी हम देखते हैं इसके पास एक मैसेज आ चुका होता है। भाई कह रहा होता है कि सुनो, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, तुम खुद ही खाना खा लेना, ठीक है, मैं बाहर से खा पी कर आऊँगा। और वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। वो लड़की पूछ रही होती है कि तुम आओगे कब। भाई कह रहा होता है कि मैं ना 7 या फिर 8 बजे तक आ जाऊँगा, मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं निकलने वाला हूँ, ठीक है, बाकी तुम चिंता मत करना। वो ये बात बोल के जाने लगता है, लेकिन तभी जांगी कह रही होती है थोड़ा जल्दी आ जाना। क्या मतलब है भाई, खैर छोड़ो जो भी है। वो ना अपने बुक पे फिर से लग चुकी होती है पढ़ाई करने के लिए, क्या ये मैथ पढ़ रही है या फिर स्टोरी पढ़ रही है, जो भी है। खैर तभी वो लड़की नोटिस कर रही होती है कि 1 मिनट,
हमने तो डील किया था ना कि जब मैं 1 घंटा पढ़ूँगी तब ये 1 घंटा मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करेगा। फिर ये ऐसे क्यों जा रहा है? इसका मतलब जो जब ये बच्चा था तब ये भी ऐसी हरकतें किया करता था और वो घूर के देखने लगती है। भाई कह रहा होता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। वो ना भाई मार्शल आर्ट्स ना करने की वजह से जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं 7 बज चुके होते हैं जहाँ पर ना ये लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और कह रही होती है कि गाइस मैं आ चुकी हूँ और मैं ज़िंदा हूँ फलाना-ढिमकाना। खैर हम देखते हैं सब लोग ना पता है उसके बारे में नहीं बल्कि हमारे भाई के बारे में पूछ रहे होते हैं। अब इतना सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो आज बाहर गया हुआ है। उसने आज तो मार्शल आर्ट्स की थोड़ी प्रैक्टिस भी करी थी और आज वो कुछ भी नहीं करने वाला है क्योंकि वो आज बाहर है। उसने बोला था कि वो शाम तक आ जाएगा। तभी सभी लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें ना इतना एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अरे इमोशनल डैमेज मत करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खैर तभी वो नोटिस कर रही होती कि 7:30 बज चुके हैं और वो ना लोगों को बता भी रही होती कि उसने बोला था कि वो 7 और 8 के बीच में आ जाएगा, लेकिन 7:30 तो हो गए और वो अभी तक आया ही नहीं है। खैर एट द एंड हम देखते हैं बिल्ला आ चुका होता है जो कि ना उसका जो वो खा चीज़ होता है ना वो खाने लगता है। अभी लड़की कह रही होती कि "ए, बिल्ले दूर हो जा, दूर हो जा।" अब जैसे ही वो लाइव स्ट्रीमिंग में बिल्ले को लेकर आती है ना सब लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारे घर में बिल्ला भी है, वाह कितना बड़ा बिल्ला है ये। सब लोग अपने अपने हिसाब से कहानियाँ बता रहे होते हैं। खैर देखते देखते भाई 8 बज चुके होते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी खत्म हो चुकी होती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता है। तभी जियांगी ना उसे मैसेज भी कर देती है कि आखिर तुम कब तक आने वाले हो। अब देखते देखते भाई ये लड़की थोड़ा वेट कर रही होती है कब आएगा कब आएगा, और काम करते करते ना इसे 1 घंटा और बीत जाता है। अब हम देखते हैं भाई टाइम हो चुका होता है 9, लेकिन सूना अभी तक नहीं आया हुआ होता है। अब उसने मैसेज भी कर रखा होता है लेकिन भाई उसका तो कोई मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आ रहा होता है। वो लड़की बाबा मैसेज कर रही होती है कि तुम कब घर आने वाले हो, कब आने वाले हो, लेकिन भाई कोई अता पता नहीं है। फिलहाल बिल्ले को देखो, बिल्ला बेचारा भी परेशान हो रहा है। अब देखते देखते ना वो उसकी सहायता भी कर रहा होता है, मतलब उसकी केयर भी कर रहा होता है। एट द एंड हम देखते हैं उसका मैसेज आता है। फिलहाल हम देखते हैं वो दोबारा से मैसेज सेंड कर रही होती है, तभी हम देखते हैं सू का मैसेज भी आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मैं आने वाला हूँ और मैसेज आया होता है 10 बजे। वो कह रहा होता है कि जल्दी मैं घर पहुँचने वाला हूँ, ठीक है। अब ये देखने के बाद इस लड़की को थोड़ी राहत तो मिल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं पता नहीं अलग ही दिमाग लगा रही होती है, कहीं सोच रही होती है कि पता नहीं आज हुआ क्या। और थोड़ी अंगड़ाई वगैरह लेने के बाद जो भी है बैठे बैठे बेचारी का दर्द तो हो ही जाएगा ना, इतना तो मुझे ही पता है। खैर तभी वो नोटिस कर रही होती है कि जो सू है ना वो आ चुका होता है। सू फटाफट आता है, लेकिन हम देखते हैं इसके शरीर पे, आई मीन इसके कपड़े में ना खून वगैरह लगा हुआ होता है। वो लड़की पूछ रही होती है कि और इस चीज़ के बारे में तुम इसे कब सिखाने वाले हो। तभी वो नोटिस कर लेती है कि इस भाई के कपड़े पे ना खून वगैरह लग रहा है। अब भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, वो मेरी नहीं है तो मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये ब्लड ये किस चीज़ का खून है? अब भाई कह रहा होता है कि ओ ये। अब देखते देखते ना उसने क्या किया होता है, अपनी टी शर्ट उतार दी होती है और नंगा पुंगा हो चुका होता है। कह रहा होता है कि मैं पहले नहाने जाने वाला हूँ, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और वो ये बात बोल के जाने लगता है। बेचारी लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि तुम मेरे सामने नंगा कैसे हो गए। भाई कह रहा होती है कि अरे क्या हो गया, मेरा ही घर है, ठीक है, लंबी कहानी है, मैं नहा धोकर तुम्हें बताता हूँ। फिलहाल कुछ टाइम बीत चुका होता है, भाई नहा रहा होता है जहाँ पर जाएंगी मस्त आराम से बैठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही होती है। सोच रही होती है कि पूरा दिन आज जो सू था ना, सू मास्टर वो बाहर थे, लेकिन फिर भी आए नहीं, और जब आए तो उनके कपड़ों पे खून लग रहा था, पता नहीं क्या बात होगी। भाई कह रहा होता है कि सुनो, क्या तुम मेरे को मेरा पैजामा दे सकती हो। इतना सुनते ही ना भाई वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। और वो कपड़े ज़रा ध्यान से देखो कि वो दे कैसे रही है, मतलब एक छोटी सी उंगली से। खैर छोड़ो जो भी है। अब इसी के साथ ना एट द एंड भाई नहा धो के मतलब फ्रेश हो चुका होता है। वो लड़की बैठ के उससे पूछ रही होती है कि आखिर बात क्या थी। भाई कह रहा होता है कि यार मैं तो पहले ही आने वाला था, लेकिन अचानक से कुछ हो गया, फिर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा और पुलिस स्टेशन भी। हैं, पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल क्यों, क्या हुआ था? अब वो ना पूछ रही होती कि हुआ क्या था एक्चुअली में। भाई कह रहा होता है कि वो एक्चुअली में ना हाउ जी का खून है। अब वो लड़की पूछ भी रही होती है कि किसका खून है। वो ना हाउ जी का खून है, और मेरे साथ ना कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ है उस इंसान के साथ ही हुआ है। अब ये लड़की पूछे जा रही होती कि अच्छा चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट मुझे लगा था कि किसी ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया और किसी ने तुम्हें बहुत बुरा मारा है। भाई कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, तुम कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकती, कुछ भी बस उल्टा सीधा सोचने को कह दो। अब वो बातचीत तो कर ही रही होती है, साथ ही हम देखते जरा इसका हाथ देखो। भाई ये लड़की ना भाई इतनी परवाह कर रही होती है कि मैं क्या बताऊँ। वो चेक कर रही होती है कहीं सू को चोट वगैरह तो नहीं आई, और वो कह भी रही होती है कि तुम्हें बहुत टाइम हो गया, तुम्हें ना रेस्ट कर लेना चाहिए। भाई कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, तुम पहले हाथ हटाओ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है। जियांगी कह रही होती है कि वो तो मैं बस चेक कर रही थी, कहीं तुम घायल तो नहीं हो। अब इसे जैसी तसल्ली हो चुकी होती है ना, ये अपना हाथ तुरंत हटा लेती है और कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर तो हाउ जी मर गया। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना, भाई कह रहा होता है कि अरे 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 कुछ भी ना सुना मत बको, वो मरा नहीं है, वो हॉस्पिटल के अंदर है। अच्छा तो तुम्हें भूख लग रही है क्या, मैं कुछ लेकर आऊँ तुम्हारे खाने के लिए। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना, पता है यहाँ पर ना सू उसी को देखे जा रहा होता है, और देखने के बाद में वो सोच रहा होता है कि यार वैसे तो मैं हमेशा इस हिसाब से नहीं देखता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे देखता हूँ ना, मेरे को ना अपनी वाइफ की याद आती है, या फिर वाइफ की जैसी लग रही होती है।
याद कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि इसकी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। तभी हम देखते हैं वो उसका कंधे को पकड़ता है और ले बेटा, उसने ना उसके गालों को पकड़ के किस कर लिया होता है। और देखते ही देखते ना पता है वो उसके गालों को खा भी रहा होता है। अब यहाँ पे ना जांगी कह रही होती, कह रहे छोड़ मेरे को, लेकिन हम देखते हैं भाई हमारा उसके गालों को खा रहा होता है और कह रहा होता है कि लो खा लिया मैंने खाना, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, अब हम ना बाद में बात करेंगे, बाय बाय। मज़ा आ गया, यम्मी। अब ये सारी बातें करने के बाद बेचारी वो लड़की गुड नाइट बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है गुड नाइट, और हाँ ज़्यादा कुछ मत सोचना, बस ये छोटा सा एक्सीडेंट था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता। अब वो ना ये बात बोल के जाने लगता है। जहांगीर भी लाइक क्या एक्सीडेंट था, छोड़ो कोई नहीं। खैर देखते देखते भाई सीन शिफ्ट हो चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अगले दिन का सीन दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पर ना भाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो एक लंबी कहानी है, एक्चुअली में जो हीरो था ना वो फेल हो गया था बचाने के लिए, तो मेरे को कूदना पड़ा ताकि मैं हीरो की जान बचा सकूँ, और फिर मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा और बाद में पुलिस स्टेशन। अब मेरे को ना अभी हॉस्पिटल जाना है, पुलिस स्टेशन भी जाना है। खैर ये सब तो ठीक था, लेकिन हम देखते जहांगीर ना उसके लिए तलवार लेकर आ रही होती है कि ये लो तुम तलवार लेके जाना। भाई कह रहा होता है कि तुम्हें ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं सेल्फ डिफेंस कर लूँगा। लेकिन हम देखते भाई कह रहा होता है कि सुनो मैं थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। वो लड़की भी कह रही थी कि ठीक है जल्दी आ जाना, लेकिन अभी भी उसके हाथ में ना तलवार है कि ये लो तुम तलवार लेके जाओ। भाई कह रहा होता है कि चलो टाइम से पढ़ाई कर लेना, ओके। वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई पता है यहाँ पर आ चुका होता है फलों की दुकान पर, जहाँ पर ना वो कुछ फल वगैरह ले रहा होता है, और देखते देखते भाई ना हॉस्पिटल भी आ चुका होता है। अब हॉस्पिटल आने के बाद उस जगह पे आ चुका होता है जिस रूम के अंदर ना उसके दोस्त को एडमिट कर रखा होता है। फिलहाल हम देखते हैं अंदर की तरफ ना उसके डैड भी होते हैं। भाई कह रहे होते हैं कि अरे अंकल आप यहाँ पर। अब अंकल ना सुना रहे होते हैं उसके लड़के को, क्योंकि उसके लड़का इतना लापरवाह जो है। भाई कह रहा होता है कि लो अंकल आप बनाना खाओ, और तू तो खाएगा नहीं, छोड़ मैं ही खा लेता हूँ, क्या फ़ायदा तेरा खाने का। अब भाई जैसी बात बोलता है ना बेचारा हाउजी भी लाइक हाँ साड़ा तू मेरे लिए लेकर आया या नहीं लेकर आया। अब इसी के साथ ना अंकल पूछ रहे होते कि वड्डा है आखिर हुआ क्या था यहाँ पर, बता मेरे को। भाई कह रहा होता है अरे अंकल इसने तुम्हें बताया ही नहीं, हाँ इसने बस बोला कि ये ना बचाने के लिए गया हुआ था, पता नहीं क्या क्या। अब अंकल ना उल्टी सीधी बातें बता रहे होते हैं जो उसके लड़के ने अमिंग जो उनके लड़के ने बोली होती है। भाई हंसे जा रहा होता है, वो कह भी रहा होता है कि अरे डैड ऐसी बात नहीं थी, वो ये बात नहीं थी। लेकिन तभी जो सू होता है ना वो बताता है, कह रहा होता है कि नहीं अंकल मैं बताता हूँ। अब अंकल भी गुस्सा कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। भाई जाहिर सी बात है एक पेरेंट्स तो गुस्सा करेगा ही ना जब उनके बच्चे को चोट लगेगी तो। भाई कह रहे होते कि यार नहीं नहीं ऐसी एक्चुअली में कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि बात ये थी कि मैं और हाउजी हम दोनों ना एक जगह पे वेट कर रहे थे, हम लोग खाना पीना खा रहे थे, तभी एक बंदा आता है एक लड़की का सामान लेके भाग जाता है। फिर हाउजी जाता है उसे बचाने के लिए, और फिर वो घायल हो जाता है। बस इतनी सी बात, हाँ इतनी सी बात। इसकी तो ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था तू, हैं लड़की पटाने की कोशिश कर रहा था तू। अब यहाँ पे ना अंकल और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं अंकल हम दोनों तो वहाँ पे गाना गा रहे थे, आई मीन चिल कर रहे थे, और तभी पता नहीं कहाँ से वो बंदा आता है और हाउजी को लपेट देता है। अरे नहीं स्टार्टिंग उस लड़के ने ही करी थी, वो मार के भागने वाला था। अच्छा चलो ठीक है डैड आपको भी खा लेना चाहिए। हाँ हाँ अरे अंकल आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, आप जा सकते हो। चलो ठीक है बच्चों जाता हूँ मैं। अब इसी के साथ अंकल जा चुके होते हैं। भाई पूछ रहा होता है क्या हुआ, मैटर सीरियस है क्या। अभी बंदा ना चोट दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि देख सारे ने पता है चाकू ठीक से मारी तो थी, लेकिन मैं बच गया, मैंने अपने आप को बचा लिया और रोक लिया, नहीं तो मैं बहुत बुरा घायल हो सकता था। भाई कह रहा होता है कि ठीक है सुन अच्छे से खाइयो, पता चले तेरी चोट पे तेरा खाना पहुंच जाए, ठीक है ध्यान से खाइयो समझा। अब सुनो ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा भी कह रहा होता है बकवास करना बंद कर, आखिर तू यहाँ पर क्यों आया, और हाँ ये बता तूने मार्शल आर्ट्स कब से सीखा, कहाँ से सीखा। भाई दूसरा केला खाने लगता है, अमिंग बनाना खाने लगता है। ये बंदा फ्रूट्स अपने लिए लेकर आया है या फिर साहू जी के लिए लेकर आया है, जो भी है बंदा कह रहा होता है कि मार्शल आर्ट्स, अरे 2 साल पहले की बात होती ना, मेरे एट्रीब्यूट्स इतने ज़्यादा टाइट थे कि मैं क्या बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, मेडिटेशन करा है। 2 साल पहले अगर मेरे को गुस्सा आता ना, उतना गुस्सा आता ना, तो मैं उसकी खोपड़ी तोड़ चुका होता, उसके 2 टुकड़े कर चुका होता। खैर तू बता मेरे को कुछ अवार्ड ववार्ड मिलेगा ना, है ना है ना, मैंने एक बंदे की जान बचाई है, छोटा मोटा अवार्ड तो दे ही सकते हो ताकि मैं अपने डैड को शो ऑफ दिखा सकूँ, आई मीन शो कर सकूँ। अब इतना सुनने के बाद उसका दोस्त घूर के देख रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या सच में तुझे ऐसा लग रहा है, साढ़े शुक्र मना कि वो वहाँ पर ना मैं था, अगर कोई और होता ना तो तेरे को उठा के जेल में डाल देता। तू एक्चुअली में पुलिस वाले की कोई मदद नहीं कर रहा, बल्कि तू उसके लिए बहुत बुरा काम कर रहा था समझा। हैं अरे यार ईमानदार इंसान का तो कोई भरोसा ही नहीं है, पता नहीं ईमानदार लोग इतना टारगेट क्यों होते हैं। हाँ हाँ ठीक है चल इन्वेस्टिगेट भी करना है। ओह अच्छा एक बात बता, क्या तेरे एंचेस्टर सूचू थे, सच में वही थे क्या। अब इतना सुनने के बाद में ना सू सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हो सकता है। अच्छा तो मैं ना तेरे पापा से पूछूंगा, अंकल सू से पूछूंगा, एक बार कंफर्म करूंगा। भाई कह रहा होता है कि हाँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अब हमें पता चलता है भाई रात को हुआ क्या था। एक चोर था जो कि उसने ना हाउजी को मार दिया था, और वो पता है सू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो सू होता है ना अपनी गर्दन बचा लेता है, और जो चाकू होते हैं ना उसकी गर्दन से छू के तो नहीं, लेकिन हाँ
बस जा रही होती है। और तभी सू का एक जोरदार हाथ आता है और उसने 2 हाथ दे के मारे होते हैं उसके गर्दन पे, आई मीन उसके मुंह पे। जैसे ही दे के मारता है ना उसके कान के पास, भाई वो बंदा ढेर हो चुका होता है और इसी के साथ वो बंदा नीचे गिर चुका होता है जिसने इन लोगों के ऊपर अटैक किया था, यानी कि जो अटैकर था। अब यहाँ पे वो इंसान गिर चुका होता है जहाँ हम देखते हैं सू भाई कुछ तो कर रहा होता है। अब ये सब कुछ होने के बाद में ना जो वो उसका दोस्त था ना, वो ये सारी बातें सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं, वो तो मैं बस लकी था कि मैं बच गया। मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ। साला उस इंसान ने मेरे को ही चाकू क्यों मारा, कि आखिर मेरी क्या दुश्मनी थी उससे। लेकिन पता है इस इंसान ने यानी कि किंजी ने ना मेरे को हैरान कर दिया था। इस टाइम पे उसने एक ही स्ट्राइक में उस इंसान को ढेर कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये इंसान भी परेशान हो चुका था। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अच्छा वेल किसे पता, तेरे एंचेस्टर किन किन कुआंग हो सकते हैं। हाँ ये मेरे को भी नहीं पता। अब ये कौन थे, ये भी एक एक्चुअली में गॉड थे जो कि डूर गॉड थे, यानी कि रक्षक जो भी है। फिलहाल दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और एक लड़की आ चुकी होती है। अब ये दोनों बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है। वो लड़की कह रही होती है क्या ऑफिसर ही का रूम यही है। ये लड़की बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ओहो लड़की ये कब से आ गई, अरे ये कल वाली लड़की है, ठीक है चल तुम दोनों बातें करो, मैं जा रहा हूँ, अब ये यहाँ आ चुकी है तो मैं जाता हूँ। अब सुनो ये बात बोल के मतलब खड़ा हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी फल फ्रूट वगैरह लेकर आ चुकी होती है और कह रही होती है ऑफिसर ही वो मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, वो बंदा भी कह रहा होता है मेरा नाम किन है, मेरा लास्ट नेम किन है ना कि ही। ओ अच्छा अच्छा माफ़ कर देना, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब ये लड़की ना बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और लाल पीली हो चुकी होती है। अब इसी के साथ में कह रही होती कि एनीवे थैंक यू सो मच, कल आपने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता करी। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो तो मेरी ड्यूटी थी, वो मेरा एक जॉब का हिस्सा है बस और कुछ नहीं। अब ये सब कुछ देखने के बाद में जो सू होता है समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि सुनो तुम दोनों मज़े करो ठीक है, मेरे को याद आया कि मेरे को ना थोड़ा काम था पुलिस स्टेशन में तो मैं जा रहा हूँ ओके। अबे कहाँ जा रहा है तू साले, रुक तो जा। लेकिन हम देखते हैं सू चुपचाप जा चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ, अंकल को बता दूंगा ठीक है। दरवाज़ा हो चुका होता है बंद और भाई कह रहा होता है चलो अच्छी बात है, अब एटलीस्ट मेरे दोस्त के वो बंदी तो मिलने वाली है। खैर आने के बाद ना वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि अंकल वो याद है ना आपको कल उसने जिस लड़की की जान बचाई थी ना, वो लड़की उसी के रूम में है ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उन दोनों का टाका भिड़वा दो। अब अंकल भी कह रहे होते हैं कि ठीक है तुम जाओ, बाकी हाँ अपनी जो चैन है ना वो मेरे को दे देना पहनने के लिए, मेरे को भी ट्राई करना है। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अब इसी के साथ ये बंदा भी जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहा होता है। थक गया यार। खैर इसे बेचारे को अंगड़ाई आ रही होती है और मेरे को नींद आ रही है। अब सू सोच रहा होता है कि मेरे को ना थोड़ी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं होगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ना वो कैमराज वगैरह चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि वाह तुमने इससे पहले कभी ट्रेनिंग करी है क्या। अब भाई हंसता हुआ कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऑफिसर मैंने तो आज से पहले कभी ट्रेनिंग करी ही नहीं, इतना भी सीरियस नहीं था, हाथ दिखाना जरा अपना। अब यहाँ पर ना जो ऑफिसर होते हैं वो उसका हाथ चेक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह एक ही स्ट्राइक में इतना क्लीन कैसे हो सकता है। अब वो चेक कर रहे होते हैं कि इसका हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है लेकिन फिर भी इसने बहुत खतरनाक तरीके से मारा था। सू हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे वो तो बस फाइट के दौरान अचानक से पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई और मैंने ये कर दिखाया। चलो ठीक है बकवास करना बंद करो ठीक है। चलो चलो अपना अब आईडी कार्ड वगैरह दिखाओ, हमें ना पेपर वर्क बहुत सारा करना होता है तो वो सारी चीज़ें भी करनी होगी। सू कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। अब उसने अपना आईडी कार्ड वगैरह दिखा दिया होता है, जो ऑफिसर होते हैं वो चेक कर रहे होते, कह रहे होते कि वाह तुम्हारा भाग्य काफ़ी अच्छा है कि तुम्हारा दोस्त बच गया और तुम वहाँ पर थे इसलिए वो बच गया। अब सू हंसता हुआ कह रहा होता है कि अरे और नहीं तो क्या, अगर मैं वहाँ नहीं होता तो और कौन होता, वैसे भी मेरा दोस्त है कुछ नहीं होने वाला उसे। और हाँ रही बात उस इंसान की, वो तो मार के भागने ही वाला था, उसे तो बस मैंने पकड़ लिया। अब सुना मतलब अपना टोरा जमा रहा होता है। फिलहाल तभी से याद आता है, वो सोच रहा होता है कि वेट उस इंसिडेंट पर ना हौजी मतलब बच तो सकता था, लेकिन जितना मैं ज़्यादा सोचता हूँ ना मैं ना उस इंसान को और भी ज़्यादा मार सकता था, 2-4 लात तो दे के मार सकता था, उसने मेरे दोस्त का बहुत बुरा हाल किया है। तभी हम देखते जो ऑफिसर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि सम्मानीय मिस्टर सम्मानीय सिटीजन सू प्लीज़ आप ना टच में रहना ताकि हम आपको और भी जानकारी ले सके। भाई कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या मेरे को मेरी खबर न्यूज़ में आने वाली है। अब यहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि जो अपराधी है ना वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है और तुम्हें न्यूज़ की आने की पड़ी हुई है। भाई कह रहे होते हैं कि ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो हॉस्पिटल के आई मीन पुलिस स्टेशन से बाहर की तरफ निकल रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार दोपहर हो चुकी है और मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, हो सकता है कि जो जियांगी है उसने खाना पीना खा लिया होगा, अब मेरी बारी है। और रेस्टोरेंट में आके बैठ चुका होता है खाना पीना खाने के लिए। तभी हम देखते हैं उसके जो दूसरा दोस्त है ना उसका मैसेज आ चुका होता है। अब वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हाउ जी ठीक है ना, कहाँ पर है तू बता जल्दी मेरे को। ये बंदा कह रहा होता है कि साड़ा ही मुझे बहुत परेशान करेगा, मैं यहाँ पर हूँ ये ले लोकेशन भेज देता है, कह रहा होता है कि आ जाना है तो। फिलहाल हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर ना उसका दोस्त भी आ चुका होता है अपनी कार पार्क करके और फटाफट आ चुका होता है, कह रहा होता है कि कहाँ से आया तू जल्दी बता।
अब यहाँ पर ना सू कह रहा होता है कि मैं तो पुलिस स्टेशन से आया था, इससे पहले हॉस्पिटल गया हुआ था, और हाँ ये सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा ऑर्डर क्या ही दिया? अरे मैंने बस ये ऑर्डर दिया है, ठीक है बॉस मेरे को ये ऑर्डर करना है। अब यहाँ पे बेचारा उसका दोस्त और आके ऑर्डर बुक कर देता है। फिलहाल हम देखते हैं सू तो अपना खाना पीना खा रहा होता है और यहाँ पर बातचीत वगैरह भी हो चुकी होती है। फिलहाल उसका दोस्त कह रहा होता है कि ओ, तभी सूना उसे बोलता है, कह रहा होता है कि देख भाई तेरी बॉडी की जो फाउंडेशन है ना बहुत ज़्यादा कमजोर है, तुझे ना कोई भी ऐरा गैरा मार के चला जाएगा। क्या तू जानता है जो थाई थी, आई मीन जो मुथाई था उसकी तरह तेरी बॉडी बॉडी है, तुझे ना ये सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे वो बात बोल रहा होता है ना, यहाँ पर ना उसका दोस्त सोच रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है कि क्या मैं ऐसी प्रैक्टिस करूँगा, मेरे से ना होने वाला, मैं ऐसा क्यों प्रैक्टिस कर पाऊँगा। अरे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम एक पीसफुल सोसाइटी के अंदर जी सकें। तुझे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसका दोस्त पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि फिर तूने क्यों सीखा? भाई कह रहा होता है कि मैंने मैंने इसलिए सीखा ताकि मैं सोसाइटी में प्यार बना सकूं, ठीक है? शायद तुझे विश्वास नहीं होगा लेकिन फिर भी चल मैं तुझे बता देता हूँ, मैंने प्यार के लिए और पीस के लिए सीखा है, समझा तू? अब यहाँ पर ना भाई सोच रहा होता है कि मैं इसे रीज़न नहीं बता सकता कि जो जियांगी है ना वो ज़बरदस्ती मेरे को सिखाने के लिए बोलती रहती है। अगर मैंने बताया तो ये बेचारा हंसेगा मेरे ऊपर। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि नूडल्स आपके रेडी हैं। वो बंदा ना पता है पहले तो सू से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही नूडल्स आ चुके होते हैं वो कह रहा होता है थैंक यू सो मच, और नूडल्स खाने लगता है। साथ ही कह रहा होता है कि चल यार हॉस्पिटल चलते हैं। बेचारा वो जो हाउजी है ना परेशान हो रहा होगा और बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं कर पा रहा होगा, हम कार्ड भी खेल लेंगे। भाई कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, देखते देखते भाई शाम भी हो चुकी होती है, जहाँ पर ना भाई को बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है। बंदा कह रहा था कि कार्ड खेल के ना बहुत टाइम हो गया, शिट यार। अब फटाफट रूम के अंदर आ चुका होता है। अपने रूम के अंदर आने के बाद वो पता है जांगी कोई ढूंढ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जांगी मिलती ही नहीं है। भाई सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की गई तो गई कहाँ पर। खैर तभी वो नोटिस करता है कि जो बिल्ला है उसका बहुत ज़्यादा भूखा है। बेचारे बिल्ले की तो कोई सेवा कर ही नहीं रहा। फिलहाल भाई फटाफट फ्रिज वगैरह ओपन करता है और बिल्ले का जो खाना होता है ना वो भी निकाल के उसे खाना खिलाने लगता है। अब यहाँ पर ना वो सोच रहा होता है कि शायद हो सकता है कि वो कहीं गई हुई होगी, मे बी क्या पता कुछ काम कर रही हो। खैर तभी वो बैठ के अपना फ़ोन वगैरह चलाने लगता है, फिर लैपटॉप चलाने लगता है। तभी हम देखते हैं जियांगी सामान वगैरह लेकर आ चुकी होती है। अब जैसे ही वो देखते हैं ना कि जो सू है वो आ चुका है, वो आगे खुश हो चुकी होती है और देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है कि अरे वाह मेरे को ना इसे बहुत सारी चीज़ें बतानी है। अब वो बताती कह रही थी कि मैं आज पता है मेट्रो की राइड पर गई थी, ये मतलब जो मेट्रो नहीं है उसमें गई हुई थी ये लड़की। तो वो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है, कह रही थी कि आज बहुत मज़ा आया, वो नॉर्थ से लेके साउथ तक था, मेट्रो अंडरग्राउंड थी, ये ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, एसी वाला लग रहा था। भाई कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात है, आई होप कि तुम कुछ बैन वाली चीज़ें ना लेकर आई हुई हो। अरे नहीं नहीं आप चिंता मत करो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई हूँ, ठीक है? एक्चुअली में बहुत मज़ा आया। पता है ये जो की है ना ये तो चाकू की तरह काम करती है, किसी भी इंसान के गर्दन पे या फिर इसकी आंख में देके मारो, मज़ा आ जाएगा। फिलहाल सारा सामान रखने के बाद हम देखते हैं वो पता है सू के ऊपर आके बैठ जाती है। आई मीन उसके ऊपर लेटने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि इसकी स्मेल बहुत टाइम के बाद स्मेल कर रही हूँ। हाँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके नाक में बदबू आने लगती है, क्योंकि जो सू था ना पूरे टाइम हॉस्पिटल में था, और हॉस्पिटल का तो तुम्हें पता ही होगा। वो लड़की कह रही होती कि आखिर तुम्हारे में से इतनी स्मेल क्यों आ रही है, बताना जरा, बदबू क्यों मार रहे हो तुम। भाई कह रहा होता है कि मैं पूरा टाइम हॉस्पिटल में था ना इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओह बदबूदार इंसान, चलो जाओ नहा कर आओ। अब बेचारा हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है ठीक है, वेल ठीक है, तुम्हें इतना एंजॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है? देखो हर टाइम तुम मेट्रो में मत जाया करो। अंकल और आंटी जब जाएँ तो तुम उन्हें सामान वगैरह बता देना कि क्या लेकर आना है, वो लेकर आ जाएंगे, इससे ना हमारा खर्चा कम होगा। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है लेकिन मेरे पे कोई भी बुरी हैबिट नहीं लगी हुई है, समझे तुम। भाई भी हंस रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की किचन में आ चुकी होती है, अपना काम धंधा कर रही होती है, और इसी के साथ में ना वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि वेल वो जो मेरे पैर के नीचे पता है ट्रेन थी, ट्रेन चल रही थी, मैं ट्रेन के ऊपर बैठी हुई थी। भाई कह रहे होते कि अच्छा अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम ना मैं तुम्हें प्लेन में लेके जाऊँगा, फिर तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और भाई ना स्माइल पास कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो तो किचन के अंदर होती है और भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं सावर लेने जाता हूं, ताकि कोई स्मेल वगैरह ना आए मेरी बॉडी से। और वो पता है हमारे मतलब जांगी को ही ताड़े जा रहा होता है दूर से बैठ के। फिलहाल कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई सावर वगैरह लेने के लिए जा चुका होता है और सावर लेके आ भी चुका होता है। कह रहा होता है कि वाह मज़ा आ गया, अब आके बैठता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि जो जांगी की बुक होती है वो देख रहा होता है और समझ चुका होता है। कह रहा होता है कि अब मेरे को समझ में आया कि ये लड़की बाहर क्यों जाने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि इसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी। हाँ मैं समझ गया, इसे बहाना मिल चुका है बाहर घूमने का इसकी। तो अब वो कह रहा होता है कि सुनो देखो तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, समझी? तुम्हें थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वो लड़की कह रही थी, कह रही मैं आज लेजी थी इसलिए मैंने काम पूरा नहीं किया, लेकिन बाद में पूरा कर लूँगी। अच्छा तो अभी काम पूरा करो। अरे बोला तो मैंने मैं काम बाद में पूरा कर लूँगी, ठीक है ना? अभी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। अब यहाँ पर ना सू मतलब उसे देखे जा रहा होता है किचन की तरफ कि आखिर ये लड़की क्या काम कर रही है।
और सोच रहा होता है कि ठीक है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वही हम देखते हैं जो जियांगी होती है वो मस्त आराम से अपना खाना पीना बना रही होती है और सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। फिलहाल भाई बेचारा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता खुद को, कह रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मेरा प्लान बर्बाद होता जा रहा है। तभी हम देखते हैं जो बिल्ला होता है ना वो बीच में घुस चुका होता है आई मीन खाना पीना खाने के लिए। और वो कह रही होती है कि अरे प्लीज़ इस बिल्ले को बाहर लेके जाओ, ये सारा खाना पीना नहीं बनाने दे रहा, सारा सामान जो है इधर का उधर कर रहा है। भाई कह रहा होता है कि बिल्ले जरा इधर आ इधर आ इधर आ। और इतना सुनने के बाद में जो बिल्ला होता है ना वो घूर के देख रहा होता है सू को। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो बिल्ला होता है ना वो पता है सू के पास पहुंच जाता है अपने आप ही। अब जैसी जियांगी देखती है ना कि बिल्ला मतलब उस सू के बुलाते ही उसके पास जा चुका है, वो पूछ रही होती है कि आखिर तुमने इसे बुलाया कैसे। अब भाई एक्सप्लेन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बस तुम्हें नहीं पता इस बारे में, लेकिन हाँ मैं इसका बॉस हूँ तो इसे पता होगा कि आखिर इसे किसके पास जाना है, समझे। देखो मैं ना इसे चाटता रहता हूँ, इसीलिए सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें इसे मनाना है तो तुम्हें इसे चाटना होगा। एक बार नहीं, दो बार, तीन तीन चार चार बार, जब भी ये तुम्हारे पास जाएगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में जाएंगी भी लाइक क्या, हाँ हाँ मैं इसका बॉस हूँ तो इसे पता है कि इसे क्या करना है क्या नहीं करना। तभी तो मैं इसे खाना खिलाता हूँ और इसे चाटता रहता हूँ। अगर तुम्हें इसका कहना मनवाना है या फिर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी बात माने तो तुम्हें इसे चाटना पड़ेगा। वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ उसने खाना पीना बना दिया होता है, कह रही होती कि लो डिनर रेडी है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, ज़रा रुक जाओ, तुम थोड़ी देर के लिए रुको, मेरा काम भी होने वाला है। अब वो लड़की देखती है और पूछ रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो। भाई कह रहा होता है कि हाँ मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। और उसने रेंडरिंग करने के लिए डाल दिया होता है। और उससे पहले ज़रा हम देखते हैं वो बंदा कह भी रहा होता है कि ज़रा ये देखो मैं तुम्हें अपनी वीडियो की स्किल दिखाता हूँ, ज़रा ये देखो हिस्टोरिकल प्रोडक्शन। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, इसकी जो वीडियो होती है ना वो चालू हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एनिमे वगैरह चल रहा होता है, एक बंदा और एक बंदी, और एक बंदा जो है वायलिन वगैरह बजा रहा है। खैर जो भी है ये सब कुछ चल रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ गाइस मैं पता इतना ज़्यादा बिजी कहाँ था, तो मैं ना एक एक्चुअली में प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मेरा एक वेबसाइट था जो कि मैंने बना दिया है और बस अब इस पर तो कुछ काम करना बाकी है। तो चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि आखिर मैं कर क्या रहा था। एक्चुअली में मैं ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो कि मेरे को ना मेरे कंप्यूटर क्लास वाले टीचर ने दे रखा था। वो एक प्रोजेक्ट था जो कि मेरे को बनाकर देना था, तभी मेरे को वो लोग डिप्लोमा देने वाले हैं। और ये काम मेरे को 2024 में दिया गया था, जब मेरा जनवरी या फरवरी के टाइम चला था, तभी मेरा जो क्लास था वो एंड हो चुका था। यानी कि पूरा जो सेशन है वो एंड हो चुका था और हमें बस एक प्रोजेक्ट जमा करना था, तब जाके मेरे को डिप्लोमा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और मैंने अभी तक सबमिट ही नहीं किया है। तो अब मेरे पास पीसी भी है, सारी चीज़ें आ चुकी, तो मैं बस वो बना रहा था। अब बनाने में भाई टाइम तो लगता है, जाहिर सी बात है, इतना आसान तो है नहीं। फिलहाल मैंने उसे बना दिया है, अब मेरे को बस उन्हें दिखा कर हमें दिखाने जाना है, जो कि मैं वीडियो बनाने के बाद जाऊँगा, आज ही जाऊँगा दिखाने के लिए। और उसके उसके बाद फिर वो लोग बताएंगे कि ऐसा रिस्पॉन्स है क्या नहीं है। देन उसके बाद मेरे को उसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके कहीं मेरे को डिप्लोमा वगैरह मिलेगा, वो भी एक दो महीने के बाद। यानी कि आज से 3 महीने बाद मेरे को भी मिल सकता है डिप्लोमा। बाकी देखते हैं। ये रहा हम लोगों का प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ मैंने अकेले ने बनाया है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, बस मैंने 3-4 बटन लगाया और बाकी ये हॉवर वगैरह लगा दिया। और ये मार्क्यू टैग से, यानी कि जो ये चल रहा है कि हमें बिल इतने टाइम पे करना है। और ये जो है थीम लाइट वेट वाला वो भी है, मतलब डार्क करना है या फिर लाइट लाइट थीम रखनी, जो भी रखना है। बाकी यहाँ पर अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन है, जो कि मैंने बहुत सारे अकाउंट बना रखे थे, तो उसी का वो सजेस्ट दिखा है, यानी कि सजेशन दिखा रहा है। मैंने एक आईडी से लॉगिन कर लिया और यहाँ पर ये टोंगल है और यहाँ पर इसके अंदर का ये इंटरफेस है। और हमारा जैसी आईडी लॉगिन होगी तो डैशबोर्ड वाला ओपन हो जाता है। फिलहाल इसके अंदर ना मैंने एक ग्राफ वगैरह भी ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, लाइक ये लगे कि हाँ हमने कुछ तो बनाया है इसके अंदर। फिलहाल इसे बनाने में हालत बहुत ख़राब हुई थी। अब जरा ये प्रोफाइल वाले चीज़ देख लो, जो कि बेसिक बना रखा है मैंने। और सेटिंग के अंदर मैंने जो अपकमिंग इवेंट होंगे ना वो डाल दिया। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी लॉगआउट का तो तुम्हें पता ही होगा, लॉगआउट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ और एडिट, यानी कि और बिल सबमिट करने वाला ये सब। अब मैं जैसे एक बिल सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने जुलाई का कर दिया। अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये सबमिट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बिल है वो सबमिट हो चुका है। लेकिन अभी तक बिल जो है पे नहीं किया है, तो व्यू बिल पर आया और यहाँ पर ना, यानी कि देखो तुम लोग देख लो, अभी तक दो जो बिल है ना वो अभी तक पे नहीं किए गए हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क एज पेड का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिक जो है बिल पे हो जाएगा। यानी कि हमें इसके अंदर कभी अभी यूपीआई ऐड नहीं हुआ, क्योंकि यार ये एक्चुअली में ना लोकल होस्ट से चल रहा है, ना कि अभी तक ऑनलाइन गया हुआ। अगर ऑनलाइन जाता तो हमें यहाँ पर यूपीआई वगैरह ऐड करना पड़ता। फिलहाल ये देखो ये पीडीएफ आ गया डाउनलोड करके कि हमने इतना बिल पे कर रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं खास, बेसिक वगैरह। बाकी ये फ़िल्टर वगैरह भी मैंने ऐड कर रखे, मान के चलो जनवरी का फ़िल्टर लगाना है तो जनवरी के ये इतने सारे आ गए, ठीक है। तो बस ये सारा मैंने पता है
ज़्यादा अपना मतलब अपने आप से तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ चैट जीपीटी का भी यूज़ किया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर यूज़ करी हैं। और तुम लोग को पता होगा, तुम में से कितने किसी बंदे ने कोडिंग वगैरह जानता होगा तो खैर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन हाँ बहुत हार्ड था। फिलहाल यहाँ पर अगर मेरे को एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, फॉर एग्जांपल मैं ना किसी आईडी का पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो ये दबाया, ज़रा ये क्रिएट अकाउंट देख लो, ठीक है छोड़ो इसे हटाओ। फिलहाल देखो, जैसे मेरे को किसी का आईडी का पासवर्ड वगैरह मैं भूल चुका हूँ, तो यहाँ पर एक आईडी डाल दो जो भी डालनी है, ठीक है। उस पर जाने के बाद मैं ना यहाँ पर ये वाली कर देता हूँ, हाँ ठीक है। ज़रा देखना, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक किया, अब ऊपर ही ना यहाँ पर आ जाएगा कि तुम्हारा जो टेम्परेरी पासवर्ड है ना ये बना हुआ है। अब मेरे को ये पासवर्ड डालने के बाद मेरा लॉगिन हो जाएगा और मेरे को ये याद रखना होगा, ठीक है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी तुम बताओ तुम्हें ये वाली वेबसाइट कैसी लगी, जो कि मैंने खुद बनाई है।